कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? बता दीजिए। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और उम्मीद करते हैं कि एकदम आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, वो भी बहुत बढ़िया होंगी और मस्त होंगी यहाँ पे, ठीक है। और बढ़िया एकदम परिवार चल रहा होगा, बच्चे भी एकदम खुश होंगे, ठीक है। एकदम तैयारी में आप भी संलग्न होंगे और वो भी आपकी याद में एकदम मग्न होंगे। सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से चल रही होंगी, जीवन जो है बढ़िया जा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस सीजल की कड़ी परीक्षा जो है, इसकी तैयारी भी बड़ी जोर जोर से चल रही होगी, ठीक है। अगर आप बहुत बढ़िया हैं यहाँ पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोग का भी हाल जो है बढ़िया हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए यहाँ पे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ये 45 इन 45 मैराथन जो है आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लेकर के आ रहा होगा और बढ़िया तरीके से आपको गणित बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा, सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही होंगी। तो जिन भाइयों को हमारे नहीं पता है अभी यहाँ पे, जो हमारे नन्हे नन्हे प्यारे मुन्ने भाई हमारे हैं, ठीक है, जो अभी नया नया तैयारी का भी सोच रहे हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, तो उन भाइयों को और बहनों को हम बता दें कि देखिए, हम एक मैराथन करा रहे हैं, 45 दिन 45 मैराथन, जिसके माध्यम से एसएससी की सारी परीक्षाएं जो 2025 में होने वाली है, उसके लिए क्रैश कोर्स की तरह ये एक पूरा पूरा मैराथन है, जहां पर मैथ्स का पूरा सिलेबस जो है वो खत्म करा जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आप इसको कवर करते हैं तो आराम से एसएससी के, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या और भी जो परीक्षाएं हैं, जिसमें रेलवे भी आप सम्मिलित कर लीजिए, स्टेट एग्जाम्स भी कर लीजिए, दिल्ली पुलिस भी कर लीजिए, ये सभी का इस मैराथन के माध्यम से बढ़िया तैयारी आपका हो जाएगा। इतने टॉपिक हम करवा दिए हैं, तो इसके लिए हम एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से क्लिक करके मेरे भाई देख लीजिएगा, ठीक है। जो पीछे की वीडियोस हैं आप बहुत तरीके से मेरे भाई वहां से देख लीजिएगा। और आज हम एकदम नया जो है आगे लेकर के चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का कल भाग नंबर 1 करवाए थे और आज मेरे भाई भाग नंबर 2 है आपका, ठीक है। और इसको हम लोग बढ़िया तरीके से कवर करते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें यहाँ, तो 3 टाइप हम आपको पढ़ा दिए और आज हम यहाँ पर टाइप नंबर 4 पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जल्दी से फटाफट यहाँ पर वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, देख लेना, बहुत मजा आएगा मेरे भाई, तुम्हें मेरा यकीन है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ टाइप नंबर 4 में। आजकल ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, हम इसको मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले आप लोगों से पूछना चाहेंगे, हाउ इज द जोश? कैसा है मेरे भाई आप लोगों का जोश यहाँ पे? जल्दी से बता दीजिए। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, अरे कैसे करे ब्लैक बैकग्राउंड? मार्कर में खाली पीला कलम ही चला सकते हैं और सफेद ही चला सकते हैं, मजा नहीं आता ब्लैक बैकग्राउंड में। बाकी इतनी तुम्हारी यहाँ पर है तो हम कल की क्लास से ब्लैक बैकग्राउंड कर देंगे बाबू, आज तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो सारे के सारे लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम लोग टाइप नंबर 4 की शुरुआत करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ बार। अब कंसेप्ट ऑफ बार क्या होता है मेरे भाई, मैं तुम्हें बताता हूं, समझाता हूं, सिखाता हूं। असल में तुम्हारे पास में पता भी है कि बार के कितने क्वेश्चन बनते हैं? जानते भी हो? बताओ। नहीं जानते ना? चलो मैं बता रहा हूं, देखो। सबसे पहला सवाल मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर बार में क्वेश्चन आ जाएगा तो जैसे हो सकता है कि कोई एक संख्या हो उसके ऊपर में बार हो जाए, या मान लेते हैं दोनों संख्या हो दोनों के ऊपर में बार हो जाए, या मान लेते हैं यहाँ पर 3 संख्या हो और तीनों के ऊपर में बार हो जाए, ये हो सकता है। दूसरा जो मेरे भाई यहाँ पर टाइप है वो यहाँ पर ये है कि जैसे मान लेते हैं 2 संख्या हो, एक के ऊपर में बार है और एक के ऊपर में बार नहीं है, या मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर यही जो है 3 संख्या हो जाए मेरे भाई, 2 के ऊपर में बार है लेकिन एक के ऊपर में बार नहीं है, या फिर ये 3 संख्या हो मेरे भाई यहाँ पर और एक के ऊपर में है बाकी दोनों के ऊपर में नहीं है, ये हमारा टाइप हो जाए। तीसरा जो हमारा टाइप होगा वो मेरे भाई क्या होगा, लेफ्ट में एक संख्या दी गई होगी और राइट में एक संख्या होगी, इसके ऊपर में बार होगा, या फिर मेरे भाई यहाँ पर राइट में 2 संख्या दी गई होगी और एक के ऊपर में बार होगा और एक के ऊपर में नहीं होगा। और चौथा और सबसे खतरनाक वाला जो टाइप होता है वो ये होता है कि लेफ्ट वाले पर बार दिया गया होता है और बाकी दोनों पर कोई भी यहाँ मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम इधर भी बार लगा लो इधर भी बार लगा लो, दोनों साइड बार लगा लो, ऐसा मेरे भाई क्वेश्चन जनरली आपके पेपर में अभी तक नहीं आया है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर ये बातें हैं, इस तरह की चीजें हमारे सामने, आप देखिए यहाँ पे। अब अगर आगे बढ़े और आगे यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखें तो यहाँ पर जो है कैसे इनको हल किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। पूरी दुनिया ट्रिक की दीवानी है और ट्रिक के पीछे भागती है, लेकिन किसी ने कभी इसके ऊपर में रिसर्च करने की कोशिश नहीं की, खोजने की यहाँ पर कोशिश नहीं की कि असल में ये जो सवाल मेरे भाई यहाँ पर बनते हैं इनके पीछे के जो लॉजिक्स होते हैं यहाँ पर वो मेरे भाई क्या होते हैं,
ठीक है। आज की क्लास से बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको सारा लॉजिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम चर्चा करें तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, अगर मानो कोई भी संख्या है, लेट से यहाँ पर 0.7 है, मानो मैंने कहा और क्या कहा मेरे भाई, समझना मेरी बात को, कि x नाम की कोई भी संख्या है और यहाँ पर ये हमारा 0.7 बार के ऊपर में है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको हम पूरा बेसिक से बताएंगे ताकि तुम्हारी ये बुद्धि खुले, और जब ये खुल जाएगी तो उसके बाद मुझे यकीन है कि आने वाले हर क्वेश्चन को तुम लोग बना लोगे। तो 0.7 के बार का मतलब जानते हो क्या होता है, ये बार कब लगाना पड़ा पता है, जब कोई संख्या मेरे भाई, जैसे मानो एक काम करो, तुम एक को मेरे भाई 3 से डिवाइड कर दो, जब एक को तुम 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये तुम्हारा आएगा 0.333333 और इसका कभी 3 जो होगा वो एंड ही नहीं करेगा, ये अनंत तक जाएगा। तो कई ऐसी बातें हो गई जहां पर ये चीज एंड नहीं की, तो इसको मेरे भाई जब कॉपी में लिखते हो तो क्या इतनी बार 3 थोड़ी लिखेंगे, तो इसको लिखने और व्यक्त करने की कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात होनी चाहिए। तो बात होनी चाहिए, तो मेरे भाई इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया गया कि सर हम यहाँ 3 लगा देंगे और अनंत बार कोई भी चीज लिखी गई है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बार लगा देंगे। यानी दूर से ही कोई बंदा जब देखेगा इसके ऊपर में बार तो ये समझ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कि ये चीज अनंत बार रिपीट हुई है। जैसे अगर मान लीजिए कोई महिला अगर सिंदूर लगा ले और बिंदी लगा ले तो दूर से ही समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि जो है यहाँ पर क्या हो गया है, रिजर्वेशन हो गया है, बिल्कुल शादीशुदा हो चुकी हैं यहाँ पर ये, ठीक है। और हमारे मिश्रा जी जो है बात विचार वहां पर आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि मिश्रा जी का तो हर किसी के ऊपर में बात करने का मन कर जाता है, ठीक है। तो ये वाली कहानी हो जाती है। तो जैसे आपने इसके ऊपर में बार देखा तो आपके मन में ये फिट हो जाना चाहिए कि भैया यहाँ पर ये बार संकेत करता है कि अनंत तक जा रहा है, हम यहाँ पर इसको इस तरीके से समझते हैं। तो अगर आज यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर 7 के ऊपर में बार है, तो 7 के ऊपर में बार है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा अनंत तक जाएगा, ये हमारा अनंत तक जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर ऐसे कहा गया। तो अगर इस चीज को मेरे भाई यहाँ पर अगर हम शॉर्ट में करें तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए आइए मेरे भाई हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, जब x का मान हमारे सामने 0.7 का बार होता है, ठीक है, तो 0.7 का बार होने का मतलब यहाँ पर ये अनंत बार होता है, ठीक है, ये क्या होता है, अनंत बार होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर मेरे भाई 1 कहेंगे। फिर मेरे दिल की इच्छा आ जाएगी, मैंने कहा रुको यार 10 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी और इधर भी। तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 10x हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक डिजिट इधर की तरफ खसक जाता है, यानी यहाँ पर मेरे भाई ये इतना हो जाता है, ये इतना हो जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पूरे समंदर से भाई मेरे एक बूंद पानी निकाल लोगे तो उसके ऊपर में कोई प्रभाव पड़ेगा? आपका एक बाल हम ले ले आपके सर में से, कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा मेरे भाई। बस वही कहानी है, पूरे 7 में से एक साथ हम बाहर निकाल दिए तो कोई फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर तुम समझदार प्राणी हो तो कुछ मत करो मेरे भाई, यहाँ पर इस 2 नंबर में से 1 नंबर को घटा दो। यहां पर क्या करो मेरे भाई, यहां पर 2 नंबर इक्वेशन में से माइनस करो 1 नंबर इक्वेशन को। तो यहां पर क्या होगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट में करेगा, राइट वाला राइट में करेगा। तो 10 में से तुम 1 को घटा दोगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे भाई। यहां पर 7 में से 0 को घटाओगे तो ये 7 हो जाएगा। ये 7 इस 7 को खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, ये इसको, और इनफाइनाइट इनफाइनाइट को, मतलब यहां पर क्या बचेगा, तो 0। अल्टीमेटली मेरे भाई यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 7/9 आ जाएगा। तो इतना मेरे भाई यहाँ पर कहानी करने के बाद में x की वैल्यू जो हमारे सामने इतनी दिख रही थी और कन्वर्ट होने के बाद में ये हमारी इतनी आई, तो ये हमारा क्या था, बेसिक था। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या था, बेसिक था। लेकिन क्या जीवन भर ऐसे हम काम करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो मेरे भाई बात यहाँ पर नहीं बनेगी। तो नहीं बनेगी तो हमारे पास में भैया तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, कैसे हम इसको मतलब जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्या तरीका है। तो मेरे भाई मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप यहाँ देखना। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या उसके ऊपर में बार है, तो यहाँ पर ये बार का मतलब हो जाता है, देखो ये संख्या के जगह पर संख्या लिखनी है और जैसे बार हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक बार हटने का मतलब कितनी बार आना है, 9 एक बार आना है। अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पर ये 2 संख्या हमने लिखी है और यहाँ पर बार है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ 23 लिख देंगे। और मेरे भाई बार लगने का मतलब जितने अंक है उतनी बार 9 आएगा। 2 अंक है तो 9 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 2 अंक है तो 9 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा।
अगर मान लीजिए यहाँ पर 0.56 है मेरे भाई, दोनों के ऊपर में बार है, तो हमें यहाँ पर 56 लिख देना है। और मेरे भाई 2 अंक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बार 9 हो जाएगा। 2 अंक है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर दोनों बार 9 हो जाएगा। चलिए आ जाइए यहाँ पर, मान लीजिए 0.125 हमने लिख दिया और तीनों के ऊपर में बार लगा दिया, तो आप बताइए मेरा कितना हो जाएगा, 125 और बट्टे में कितना, 3 अंक है तो मेरे भाई तीनों के ऊपर में बार लग जाएगा। अब जो हम पूछने वाले हैं आपसे, उसका आंसर मुझे सभी लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। 4 अंक है और चारों के ऊपर में बार है बाबू, जल्दी से बता दो यहाँ पर आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ, सारे के सारे लोग बताओ, फटाफट बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग मेरे भाई आंसर यहाँ पर बता पाते हैं। जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ पर फटाफट बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा यहाँ पे। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो ये भी कोई बात है, मतलब 1 2 3 4 है तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 बार 9 है तो 9 कितनी बार लिखेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 बार लिखेंगे। ये सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर हो गई। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, तो नहीं सर, ये हमारा बिल्कुल जो हो गया आंसर हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 4 बार 9 तो 4 बार 9 हमारा हो जाएगा। ठीक है, एकदम एकदम सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन हमारा यहाँ पर ये हो गया है। ठीक है, अब मेरे भाई दिक्कत क्या है, अब देखो यहाँ पर, यहां तक कोई कष्ट नहीं है, कष्ट मेरे भाई अगले पड़ाव में है, अगले भाग में। अब जो जो संख्याएं मैंने लिखी है मेरे भाई यहाँ पर, इसी में से अगर मैं कुछ गायब करूं, जैसे मानो मैंने 2 3 लिखा है, अगर मैं मेरे भाई यहाँ पर यहीं वाले 2 3 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या करूं, खाली यहाँ पर जो है पीछे वाले पे बार लगाऊं, आगे वाले पे ना लगाऊं। अच्छा, कोई अगर महानुभव ऐसा हस्ती हो जो कहे इसके ऊपर में बार लगा दीजिए और यहाँ नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी रिपीट होती है तो अंतिम वाली संख्या होती है, पहली वाली रिपीट नहीं होती है। पहली वाली रिपीट मेरे भाई यहाँ पर नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। तो अगर मानो यहाँ पर जब हम बार लगाएंगे, अब इसका मतलब क्या होगा, क्या इसका मतलब ये होगा कि फिर से हम यहाँ पर 23 लिखेंगे और 2 अंक है तो हम 99 लिखेंगे, क्या ये है? अगर आपके मन में ऐसा विचार है तो आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। आप यहाँ पर बहुत गलत सोच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसको बनाने का जो तरीका होता है यहाँ पर, वो क्या होता है वो समझिए। इसको बनाने का तरीका होता है कि जितनी संख्या है वो पूरा का पूरा लिखिए आप यहाँ पर। ठीक है, इसमें से आप उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर में कोई भी छत्र छाया नहीं है, किसी का आशीर्वाद नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। कहने का मतलब उसको माइनस कर दीजिए जिसके ऊपर में कोई भी बार नहीं है, यानी यहाँ पर 2 को माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, जिसके ऊपर में बार है इसके लिए 9 आता है, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसकी वैल्यू यहाँ 0 है, यानी 0 आता है। कहने का मतलब जिसके ऊपर नेता मंत्री का सपोर्ट है उसके लिए 9 आएगा, और जिसके ऊपर में कोनो सपोर्ट नहीं है, उसका कुछ भी मान नहीं है, तो वो 0 आएगा। 23 में से आप 2 घटा दीजिए तो ये हमारे सामने 21 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा 90 हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया यहाँ पर। ऐसे ही मेरे भाई ये 56 वाली कहानी है। आज ये चलिए 0.56 है ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर 6 के ऊपर में मेरे भाई लगाऊं तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखो ये हमारा पूरा पूरा क्या है, तो ये हमारा मेरे भाई 56 है। इसमें से हम उसको माइनस करेंगे जिसके ऊपर में बार नहीं है, यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 9 होगा, और जिसके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0 होगा। ठीक है, 56 में से 5 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 51 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 90। ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा जो होगा वो सही उत्तर होगा। ऐसे ही आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 125 वाला केस देखते हैं। इस 125 में 2 तरह की बातें हो सकती हैं। ठीक है, इस 125 वाले क्वेश्चन को कैसे व्यक्त कर सकते हो, देखो यहाँ पर मेरे भाई मैं बहुत तरीके से समझा दूंगा, तुम्हें दिक्कत आने ही नहीं दूंगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। 125 वाले केस में या तो तीनों के ऊपर में बार हो सकता है, या फिर मेरे भाई इसी 125 वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर 1 को छोड़ के 2 के ऊपर में बार हो सकता है, या इसी 125 वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 को छोड़ करके 1 के ऊपर में बार हो सकता है। और तो कोई कहानी नहीं हो सकता ना भाई, होगा तो यही 3 केस पॉसिबल होगा, या तो सबके ऊपर में हो, या 1 छोड़ करके 2 पर हो, या 2 छोड़कर 1 1 पर हो, यही बातें होगी। अगर ऐसा हो गया बबुआ तो यहां पर कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले यहां पर कहोगे गुरुजी देखिए यहां पर तीनों के ऊपर में बार है, यहां पर किसके ऊपर बार है, तीनों के ऊपर में, तो तीनों के तीनों अंकों को लिखिए, और यहां पर 9 9 9, तो ये हो जाएगा 9 9 9, यहां पर ये क्या होगा, करेक्ट आंसर।
999 ये क्या होगा करेक्ट आंसर। यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा आप तीनों अंक सर लिखेंगे यहां पर, ठीक है। माइनस करेंगे उसको जिसके ऊपर में कोई भी बार नहीं है, यानी यहां पर 1 को आप माइनस कर देंगे। जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 990, तो ये हो जाएगा 9 और यहां पर 0। 125 में से भैया हमारे एक चला गया तो ये हो जाएगा 124, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 124 बट्टे में हमारा 990 हो जाएगा, ठीक है। और जो सबसे अंतिम वाला है यहां पर वो देखिए, ये सर हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। यहां पर भी सर हमारी कहानी ऐसी होगी कि सर पूरा डिजिट हम यहां पर लिखते हैं तो हम पूरा लिखेंगे। इसमें से माइनस किसको करेंगे आप मुझे बताइए, उन लोगों को जिसके ऊपर में कोई छत्र छाया नहीं है, यानी 12 को माइनस करेंगे। जिसके ऊपर में छत है इसके लिए 9 और इसके लिए 0 और 0, तो 9 हो जाएगा और 0 0। 125 में से मेरे भाई 12 गया तो 113 बट्टे में यहां पर 900, और ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो मुझे लगता है कि ये 3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको सारी तरीके की क्लैरिटी दे सकती हैं और कहीं पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत नहीं आएगी तो चलिए मेरे भाई यहां पर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए। अगर दे दिया तो हम मान जाएंगे कि असली चीते आप ही हैं यहां पे, ठीक है। 0.134 तीनों के ऊपर बार, जल्दी से आंसर दो, और ऐसा देना 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है, ऐसे करके देना मेरे भाई। दूसरे वाले क्वेश्चन में 134 में मेरे भाई सिर्फ 2 के ऊपर में बार होगा, और तीसरे वाले में भैया हमारे 134 में खाली 4 के ऊपर में बार होगा। चलो आंसर दे करके बता दो, फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो, मान जाएंगे तुमको। जल्दी से आंसर दे दो भाई, जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए भाई। फटाफट 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 फटाफट, बहुत बढ़िया। तो आपने यहां पर क्या कहा, तो आपने यहां पर ये कहा गुरुजी देखिए ये भी कोई सवाल है, आप मेरे को बताइए, मजाक चल रहा है यहां पर। तो ये पूरा का पूरा 134 हम यहां लेंगे, 9 9 और 9, तो यहां पर ये हो जाएगा 999। सर यहां पर ये पहले वाले का आंसर है, बहुत शानदार। यहां पर तनु जी, चंदन जी, योगेश, विकास, टहलौत, कोमल और मेरे भाई बहुत सारे लोग हैं, सब सही उत्तर दे रहे हैं। उसी भीड़ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको समझ नहीं आ रहा, तो दूसरे के आंसर को वो भी देख करके वही आंसर दे रहे हैं। चाहे अगला गलत दे रहा हो तो फर्क नहीं पड़ता, हम भी देंगे। तो वो भीड़ की हिस्सा मत बनाओ, खुद बनाओ, खुद सॉल्व करो, खुद आंसर दो मेरे भाई। अब हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। 134 में से सीधा एक घटा दो तो यहां पर 133 आ जाएगा मेरे भाई। 990 तो यहां पर 990 डायरेक्ट हमें लिखना है ना भाई, ठीक है, तभी तो समय की बचत होगी यहां पे, ठीक है। अब यहां देखो 134 में से 13 को घटा दो तो 134 में से 10 घटाओगे 124 आएगा, 124 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 121 आएगा। डायरेक्ट लिखो, और यहाँ 900 है तो 900 यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। अगर सही है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में आने वाले हर क्वेश्चंस का मेरे भाई उत्तर दीजिए। तुम लोग लाइक नहीं करता, बड़ा प्रॉब्लम है। 2700 बच्चा लाइव है सोचो, और लाइक हमारा कितना है, 1400 है, मतलब हर बच्चे ने अभी लाइक नहीं किया है। कितनी बेईमानी है बताओ, हैं? हमारी गुरु दक्षिणा वही तो है, वही तो तुमसे चाहिए होता है, और क्या चाहिए बताओ, 2 पैसा भी तुमसे ले रहे हैं। बट अगर तुम अपना दिल भी ना दे पाओ हमें, तो क्या पढ़ाने का फायदा है हमारा, क्या ही हमारा टीचिंग है बोलो। इसका मतलब तुम अच्छा पढ़ाते ही नहीं है, तभी तो तुम्हारा दिल नहीं जीत पा रहे हैं बोलो। पढ़ा रहे होते, समझ में आ रहा होता, तुम अपना दिल दे चुके होते, ठीक है। हाँ, अब ये अलग बात है कि दिल दे चुके सनम, वो भी कहीं और पे, तो आपको क्यों देंगे गुरुजी बताइए। काहे हम आपकी वीडियो को लाइक करेंगे, हम तो उनकी वीडियो जब आती है तो उस पर हार्ट लिखते हैं और बोलते हैं देखो यही इंतजार था एकदम। हमारी वीडियो अब कहाँ तुम्हें अच्छी लगेगी, छोड़ो, अब तो बोलना ही छोड़ देते, हटाओ यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हम भी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, 0.63 मेरे भाई मान चुके हैं मिश्रा जी। अब आप भी तो वही काम करते हैं, क्लास के पहले ही नहीं कि आप यूट्यूब खोल करके हमारा वीडियो लाइक कर दे, नहीं करते ना आप भी। लेकिन वही मैडम भेजेगी, एकदम हार्ट भेजोगे, बड़का धधकता हुआ, एकदम ऐसे धड़क रहा होगा एकदम, समझ रहे हैं बात को लेके। चलिए आंसर दीजिए आप लोग। अब बोलेंगे देखो जैसे ये इमोजी धड़क रहा है वैसे हमारा भी जो है दिल धड़कता है तुम्हारे लिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आ जाइए चलिए यहाँ पे। तो इस सवाल का मेरे भाई उत्तर हम कैसे देंगे बताइए। तो हमसे यहाँ पर कहा गया देखो भैया 63 ले लो यहाँ पे, और उसके बाद में 9 और 9 यहाँ पर हो जाएगा, तो 9 और 9 ले लो। 3 से अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर 21 बार में कटेगा, ठीक है। और 3 से यहाँ पर काटेंगे तो 21 बार में, और 3 से 3 का 2 गुना, 3 का 1 गुना, ठीक है। ये तो और कट जाएगा। 9 से काटो ना, फिर 3 से क्यों काट रहे हो।
तो 9 से अगर काटेंगे 7 बार में और 9 से काटेंगे 11 बार में, 7/11 ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर है। ठीक है, आज ये आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। कहा गया करेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर क्या है, 6.46464646। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई 4 और 6 दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 4 और 6 दोनों पर बार होगा। इट मीन्स यहाँ पर ये वाली जो चीज है मेरे भाई वो कुछ इस प्रकार से है और दोनों के ऊपर में बार है। और अगर दोनों के ऊपर में बार है तो इसको लिखने के जो तरीके हैं वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आसान भाषा में, सरल भाषा में हम यहाँ पर बताते हैं। और वो यहाँ पर क्या है जरा वो देखिए, 6 को अलग रखेंगे और यहाँ पर 0.46 को मेरे भाई अलग रखेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा दोस्तों 46 हो जाएगा, और दोनों के ऊपर में है तो ये 99 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया परेशान है, दुनिया दुखी है, कैसे करती है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। तुम इसको ले जा करके मल्टीप्लाई करके तब जोड़ते हो भाई साहब, भगवान माफ नहीं करेंगे किसी कोने में जाओगे तो, और वो कर भी दें हम तो बिल्कुल ना करें। मतलब अगर तुमने ये काम किया ना, दिल से ईमानदारी से बता रहा हूँ, यहाँ पर जा करके सर 6 × 99 और प्लस यहाँ पर 46, फिर यहाँ ले जा करके 99 और फिर खोपचे में ले जा करके इसको 99 को कर रहे हो। अरे भाई बंद करो यार, सच बता रहा हूं बंद करो। जीवन में 99 का मल्टीप्लिकेशन भी यार अगर नहीं आया तो क्या मजा है बताओ। छोटा सा तरीका बताता हूं समझो। अगर आप 99 को मेरे भाई यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलता है, 99 मिलता है। अगर आप 99 को मेरे भाई 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, 198 मिलता है। अगर आप 99 को मेरे भाई 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 297 मिलता है। अगर आप 99 को मेरे भाई यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, 396 मिलता है। कुछ मजे की बात आपने देखी है, मजे की बात ये देखी है कि आप इसको 1 मत मानो, आप ऐसे मान लो कि सर यहाँ पर ये 100 है, 100 को 1 से गुना करने पर 100 आता है और बाद में उसमें 1 की कमी कर देंगे तो 99 बन जाएगा। 2 को इंटू 100 से गुना करने पर 200 होता है और 200 में कितने की कमी, 2 की कमी। 3 × 100 300 होता है और 300 में कितने की कमी, 300 की। 4 × 100 400 होता है और 400 में कितने की कमी, 4 की कमी। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर 99 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 5 कर दे तो बोलेंगे 5 × 100 500 और 500 में 5 कम कर देंगे तो हो जाएगा 495। ऐसे ही हम 99 को मेरे भाई यहाँ पर 6 से गुना कर दें तो 6 × 100 600 और 600 में 6 की कमी, 600 में 6 की कमी तो हो जाएगा 594। डायरेक्ट लिखा करो यार। किस दिन के लिए ये सीखा था मेरे भाई यहाँ पर बताओ। तुम लोग भी ऐसा काम करोगे तो मजा आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये 100 है, 100 को 6 से गुना करेंगे 600 और 600 में 6 की कमी तो हो जाएगा 594 और 594 में 46 जोड़ करके तब 99 से मेरे भाई भाग करो। अब ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 6 × 4 10, 9 × 4 13 14 और यहाँ पर इतना 640/99। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी फॉर, बहुत प्यारा नाम है कि यहाँ पर बी फॉर बबली। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल मेरे भाई बहुत ही प्यारा, यहाँ पर जो है बी शब्द बहुत ही अच्छा नाम है और आप यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल बढ़ते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके बताना है कि इसका परिवर्तन मान क्या होगा। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पूछा गया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बढ़िया तरीके से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, 0.454 यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, बार। ठीक है, अब हमने अभी अपने बच्चों को सिखाया कि भैया पूरा 454 को तुम यहाँ पर अपने रडार में लो, इसमें से उसको घटा दो जिसके ऊपर में बार नहीं है। ठीक है, 990 तो 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 450 और ये हमारा हो जाएगा 990। ठीक है बाबू, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। ठीक है, मेरा बाबू तुम्हारा बाबू अलग है, समझ जाना मेरी बात को। हम बाबू कहते हैं तो वाला बाबू अलग है, हमारे बिहार में हर किसी को बाबू बोलते हैं। ठीक है, गलती से एक बार याद हुआ था, कॉलेज में हमारे कुछ दोस्त लोग थे जिसमें कुछ महिला भी थी वहां पे और दोस्त भी हमारे लोग थे। हमने ऐसे ही भाव भाव में बाबू कह दिया, बताओ लड़कियां दिल पे लेके चली गई। उन्होंने कहा तुम हमें बाबू कैसे कह सकते हो बताओ, हमारा वाला ही कह सकता है। हमने कहा मैडम सुनिए बात ऐसा है, हमारे यहाँ बहन को भी बाबू कहते हैं, कोई छोटी बच्ची उसको भी बाबू कहते हैं, दोस्त है उसको भी कहते हैं। बताइए मिश्रा जी, बड़ा वक्त लगा हमको समझाने में, फिर हमने 2-3 साक्ष्य प्रमाण दिए यूट्यूब पर खोल करके, देखो सच में ऐसा कहा जाता है, तब जा करके बात हुआ। नहीं तो बताओ यार, अच्छी खासी फजीयत हमारी हो चुकी थी इस शब्द के ऊपर में, बड़ा दिक्कत हुआ था। बट ठीक है, अब धीरे धीरे लोग जो जानते हैं वो समझ जाते हैं
कि इनका बाबू अलग है, हमारा बाबू अलग है। ठीक है, अब आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर काटिए, तो 9 से काटेंगे 5 बार में, 9 से काटेंगे 11 बार में, 5/11 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर आएगा। बाय द वे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का मेरे भाई तुक्का कैसे मार सकते थे। देखो, अगर कभी कोई तुक्केबाज आदमी है ना, तो तुक्केबाज आदमी यहाँ पर क्या करता, तुक्केबाज आदमी इस बात को इतना तो जानता है कि सर 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब आंसर हमारा 1 से कम होगा। आंसर अगर हमारा 1 से कम होगा तो तुम जरा इस वाले को देखो मेरे भाई, यहाँ पर जब तुम इससे इसको काटोगे ना, देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ये आंसर कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ऊपर वाली संख्या मेरे भाई 5 से 2 बार मैंने 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आंसर नहीं होगा। तो जो तुक्के वाले लोग थे यहाँ पर, इन दोनों में से किसी एक में तुक्का लगा सकते थे, मैं बस इतना उनके आगे कह सकता हूं। बट ऐसा मत किया करना, बस एक पॉइंट है समझाने के लिए, क्या पता तीसरा ऑप्शन ऐसा होता है यहाँ पर 17/11 और ये भी इसको 1 पॉइंट समथिंग में भाग करता, तो 1 पॉइंट समथिंग में करता तो ये भी तुम्हारा नहीं होता और ये नहीं होता, तो बिना हल किए भी तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते थे। छोटी छोटी बारीकियां हैं, इसके ऊपर में ध्यान दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये देखो, ये 2 3 4, ठीक है, अब ये मजे की बात है, लोग आओ न ताओ देखते हैं और सीधा लपेट देते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, आपने देखा नहीं 2 3 4 2 3 4, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखते वक्त में पेपर का प्रेशर इतना होगा कि आप 2 3 4 लिख करके इसके ऊपर में बार लगा करके और लगेंगे इसको सॉल्व करने, और सॉल्व करने के बाद में पढ़ेंगे अच्छा इसको एक्सप्रेस किया गया है A/B के फॉर्म में, A/B के फॉर्म में, लास्ट में B आएगा उसमें से घटा करके चेक करेंगे। अरे ससुर के नाती, पहले तुम यहाँ पर ये बात तो देखो कि भैया रिपीट क्या हो रहा है, तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत होगी तीनों के ऊपर में बार लगाने का, किसने तुम्हें यह अधिकार दिया, ये बताना जरा मेरे भाई। यहाँ पर आप इतना सरल तरीके से कैसे यहाँ पर ये काम कर सकते हैं बताइए। आप देखिए सर, बेशक 2 शुरुआत में है, बट 3 4 3 4 3 4 ये रिपीट हो रहा है ना भाई, तो जो रिपीट होगा उसी के ऊपर में बार लगाओगे ना, तो जो रिपीट होगा उसी के ऊपर में बार लगाओ, बस बात खत्म यहाँ पे। अब बताओ, ये पूरा बन गया 234, 234 में से 2 को घटा दोगे तो सीधा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 232। मैंने क्या कहा, सब में से उसको घटा दो जिस पे बार नहीं है, 9 9 0, 9 हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया। अब ये हमारा A/B के फॉर्मेट में है, ठीक है। अब अगर मेरे भाई यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया इंसान है और ये सोच ले कि खाली B का मान इसको उठा लेते हैं, A का मान इसको उठा लेते हैं, तो उससे बढ़िया इंसान फिर होना भी नहीं चाहिए, चाहिए भी नहीं वैसा आदमी। अरे इसीलिए नहीं कर सकते यार, क्योंकि पहले इसको सिंप्लीफाई भी तो करना पड़ेगा, काटना भी तो पड़ेगा, काटेंगे हमारे फूफा तो यमी को काटना पड़ेगा, तो काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों इवन नंबर है, उड़ाओ इसको यहाँ पर, ठीक है। तो 2 का 4 गुना 8, 2 9 18, और यहाँ पर ये इतना बार में चला जाएगा, और 2 से काटोगे तो यहाँ पर ये 1 बार में, फिर ये 1 बार में, और फिर यहाँ पर इतनी बार में। अब मेरे भाई देखो, B का मान ये है और A का मान ये, क्योंकि अब किसी और से ये नहीं कट सकते, और जब नहीं कट सकते तो अब तुम इसे घटाओ। 15 से 6 जाएगा तुम्हारा 9 आ जाएगा, 8 से 1 जाएगा 7 आ जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, 379। पहला ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। D फॉर, अब A फॉर क्या होगा मेरे भाई, ये मैं नहीं बताऊंगा, चलो A फॉर क्या होगा तुम ही लोग कमेंट बॉक्स में कह दो, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर A फॉर आन मिलाओ सजना, आ जाओ चलो पढ़ो। 0.346, जल्दी से बता दो क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर। देखते हैं कितने चैंपियंस हमारे बता पाते हैं। चंदू चैंपियन नहीं हो, आप चैंपियन हो, ठीक है। आ जाओ, तो 0 पॉइंट यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे गुरुजी सारा का सारा ले लीजिए और घटा दीजिए उसको ना, जिसके ऊपर में कोनो बार नहीं है। कहा जा रहा है आपका, बताइए कुछ जा रहा है यहाँ पे, कहने का मतलब पूरा पूरा 346 ले लीजिए और उसको घटा दीजिए ना जिसके ऊपर में कोई बार नहीं, यानी 34 के ऊपर में, और फिर बट्टे में क्या करेंगे 900 लपेटिए इधर। महाराज कहाँ आप यहाँ पर चक्कर में पड़े हुए हैं ऐसे से सवालों को। 6 से 4 गया 2 आपका, 4 से 3 आपका, इतना 312 बट्टे में यहाँ पर 900। जहां तक दिख रहा है ये कटेगा 3 से हमारा, तो कटेगा तो मेरे भाई यहाँ आधा सीधा दिया गया। बदतमीज लोग, इनको काट के देना चाहिए। बताओ, कहीं पर ये कटवा देते हैं, कहीं पर ये नहीं कटवाते। गलत है यार ये काम। जब ये 3 से ऊपर नीचे कट रहा है, इनको काटना चाहिए ना। मतलब ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वालों ने यहाँ गलती की है, ठीक है। पाप के भागीदार हैं ये लोग, बहुत बड़े पापी हैं। आ जाओ यहाँ पर, ये देखो करेक्ट द एक्सप्रेशन। जल्दी से यहाँ पर देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। 1.427 माय डियर, जल्दी से बताइए यहाँ पर 1.427 यहाँ पे क्या होगा। अच्छा, इसका आंसर क्या था, सी था। सी फॉर मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल चमेली इज द करेक्ट आंसर होगा। भैया हम भूल चुके थे, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। सी फॉर चमेली करेक्ट आंसर है। जल्दी से बताइए छठे का आंसर क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या होगा। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें यहां पर तो हम क्या कहेंगे मेरे भाई, वही होगा हमारा 1 पॉइंट और कितना हो जाएगा 427, ठीक है। अगर हम यहां देखें तो हम बोलेंगे 1 हो गया,
और इसको हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं गुरुजी, हाँ या ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 427 और बट्टे में यहाँ पर 999। ठीक है, अभी यहाँ पर गए 999 इंटू 1 मेरे भाई 999 हो जाएगा, और 999 में मतलब ये 1000 में एक कम है, तो ये हो जाएगा देखो 999 इंटू 1 प्लस इतना मेरे भाई 1426 और बट्टे में कितना 199, यहाँ पर 1426 प्लस हमारा कितना, इस 27 कहाँ से आ गया भाई, ओ भाई साहब, ठीक है, कटेगा यहाँ पर, इसका मतलब 6 2 8 1 9, नहीं, करेक्ट एक्सप्रेशन हमारा कितना है मेरे भाई, यहाँ पर पता है क्या, ये 4 के ऊपर में फिर बार नहीं है, ये हमें थोड़ा गौर से देखना चाहिए। 4 के ऊपर में हम बार को नहीं ले सकते हैं, 4 के ऊपर में अगर हम बार को नहीं ले सकते मतलब हमको खाली इतना लेने का अधिकार है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, अगर हम मानो 4 के ऊपर में बार नहीं लेते हैं, बाकी दोनों के ऊपर में बार लेते हैं, तो हमारा क्या कहानी होगा, तो हम यहाँ पर 1 लेंगे, और यहाँ पर मेरे भाई देखो क्या करोगे, वहां की भी थोड़ी थोड़ी कमजोर हो रही है हमारी। ठीक है, नज़दीकी हमारी खराब हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे डॉक्टर को कि कैसे क्या हो रहा है सर, देखिए हमारे साथ उम्र बीतते जा रही है, सारी चीजें टेंशन 1000 है यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको हम कहेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 427 में से 4 चला गया तो मेरे भाई यहाँ पर 423 आ जाएगा, और बट्टे में 990 आगे बढ़ने के पहले 4 3 7 और 2 9 बन रहा है, और ये भी 9 है, तो इसको काट ही देते हैं 9 से। 9 से काटोगे 9 का 4 गुना 36 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और 36 के साथ मेरे भाई यहाँ कितना 63, 9 7 63 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 110। ठीक है, आप बताओ 110 में 47 को जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मेरे भाई यहाँ पर 57, और अपॉन में कितना 110। कौन सा ऑप्शन हुआ है भैया, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है भैया, जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, शादी कर लो। अरे भाई साहब मतलब क्या जरूरत है, मतलब एक बात बताओ, आदमी खुश नहीं है, है? ये बताओ, गजब गजब का हाल है। कोई भी बात तुम लोगों से शेयर करते हैं, शादी कर लो। एक ऑफलाइन वाले हमारा जीना हराम कर रखे हैं, तुम लोग यहाँ पर कर रखा है। घर पे जाओ महाराज मम्मी शादी, जाओ यहाँ पे बहन शादी करने को बोलने लगती है, ऑफिस में रहो भाई शादी करने को बोलने लगता है, क्लास में हो तुम लोग बोलने लगते हो। मतलब सुकून की जिंदगी थोड़ी जीने तो दो, है? आ जाओ, चलो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बता दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग लेवल बढ़ा देंगे, अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद ज्यादा नहीं होगा, 1 2 सवाल ही होंगे हमारे। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसका मतलब बताइए क्या होगा, फटाफट बता दीजिए यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए बताइए। आज एक बच्चा पर्ची में लिख करके भेजा था कि सर अब हमारे पंचायत वाले जो सचिव जी हैं उनको भी रिंकी मिल गई, आपको आपकी रिंकी कब मिलेगी, ऐसा ऐसा तो सवाल आता है। अब क्या जवाब दे इसका बताइए, हमारी रिंकी कहाँ पर है, कैसी होगी, क्या होगी, अब इसी में दिमाग लगाएं कि क्वेश्चन में लगाएं, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए क्या कहा गया, तो मेरे भाई देखो इस 2 को तुम समाज में अलग कर दो, ये 2 तुम्हारा अलग हो चुका है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर कभी मानो 2 में तुमको यहाँ पर 1/3 जोड़ना पड़े ना, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये 2 आ जाता है और ये फेविकॉल से चिपक जाते हैं, यानी ये इतना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, इतना मान करके मेरे भाई यहाँ पर चल लो। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 के साथ मेरे भाई यहाँ पर जो है 0 पॉइंट हमारा हो जाएगा 87, और मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0.87 मेरे भाई 68 हो जाएगा। अब अगर देखो तो भैया आप नजदीकी सही करनी पड़ेगी, 3 के ऊपर में बार है, 3 के ऊपर में बार है। हमने कहा सर देखो ये 2 तो हमारा होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ 8768 में से 8 को घटा दो तो मेरे भाई 8700 मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 9990, तो यहाँ 3 बार मेरे भाई 9 है और 1 बार यहाँ पर क्या है तो 0 है। ठीक है, आप समझिए इस बात को, 0 हमारा खत्म हो गया। अब भैया देखोगे ना तो 2 में यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो वही बात कहा, चिपका लो एकदम फेविकॉल से, इनको चिपका दिया फेविकॉल से, तो यहाँ पर ये भी फेविकॉल से चिपक जाएगा, 2 गायब हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर में 870 और नीचे में 999। खुद ही बता दो कौन सा ऑप्शन है भैया, 870 999। ले भाई मिल ही नहीं रहा, काहे नहीं मिल रहा पता है, लक्षण सही नहीं था। यहाँ पर हम लोग इसको 3 से नहीं काटे, तो हमको 3 से काटना था ना, और 3 से काटने के बाद चिपकाना था। 3 से मेरे भाई अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा इतना, और 3 से काटते तो यहाँ पर ये हो जाता इतना। अब यहाँ पर देखो क्या अब कहीं पर कोई बात बन रही है,
तीन का मेरे भाई 2 गुना 3 नवा 27, यहाँ पर 290। क्या अभी भी हमारा नहीं कट रहा क्या? ठीक है, 8768 में से मेरे भाई यहाँ पर 8760 बचेगा ना दोस्त, यहाँ पर 8760 बचेगा, और 8760 बचेगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 29, और मेरे भाई यहाँ पर तो 292, और 292 हो जाएगा। 2 में अगर हम इतने को जोड़ेंगे तो 2 सही 292 बटे मेरे भाई यहाँ पर 333। अब हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 8768 में से 8 घटाएंगे तो 8760 बचेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लिया। अब यहाँ पर ये देखो आरपीएफ एसआई का सवाल है, थोड़ा हम लोग इसका आंसर जल्दी देते हैं, और यहाँ पर देखो सब इंस्पेक्टर का, इसलिए मैंने शुरू में यहाँ पर क्या कहा था, ये सीरीज मेरे भाई तुम्हारे एसएससी प्लस रेलवे हर तरह के एग्जाम के लिए फायदेमंद है। अब इस सवाल को अपन थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है ना, बहुत हमने स्लो स्पीड पर काम कर लिया, एकदम थोड़ा रफ्तार। भाई मेरे 123 है, और 123 में से थोड़ा 12 को घटा दो, तो 123 में से पहले तुम 10 को घटा दो, 113 हो जाएगा, और 113 में से 2 को घटा दो तो 111 हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग आराम आराम से कैलकुलेशन करेंगे, हमारा ये पेपर नहीं है, हमारी ये क्लास है, पेपर में रफ्तार होनी चाहिए। यहाँ पर हम थोड़ा गलती भी करेंगे तो सुधार सकते हैं। 9 के साथ में 00 आ गया तो यहाँ पर 9 के साथ में 00 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 39 है तो यहाँ पर हमने 39 लिखा, और नीचे में क्या लिखा, 9 और 9 था तो 9 और 9 लिखा। अब सबसे बड़ी समस्या और विकट समस्या पता है क्या आती है? एलसीएम का खेल होता है, और गंदा खेल होता है, बट कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारे पास में मेरे भाई काटने वाला एकदम है, यहाँ पर काट सकते हो तुम इन सबको। यहाँ पर 3 से काटो मेरे भाई, यहाँ पर ये 37 बार में कटेगा, और 3 से काटो मेरे भाई यहाँ पर ये 300 बार में कटेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 3 से काटोगे तो ये 13 बार में कटेगा, और 3 से काटो मेरे भाई 33 बार में कटेगा। अगर हम आगे देखें मेरे भाई, यहाँ पर 33 और यहाँ पर ये कुल मिलाकर के तुम्हारे सामने ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3300। ठीक है, और अगर यहाँ हालांकि शुरू में ही मल्टीप्लाई कर लो तो ज़्यादा सही है, पर ठीक है बाद में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 33 है और यहाँ का 00 है, एलसीएम में कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप देखोगे इसका 11 गुना आपने किया तो इसका 11 गुना करना पड़ेगा, 7 7 और 3 10, और यहाँ पर इतना। और अगर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1300। ठीक है, 1300 में 4 को जोड़ दोगे मेरे भाई, यहाँ पर 1707 हो जाएगा, और 1707 और बटे में कितना हो जाएगा, 3300। लास्ट में आपको एक बार 3 से और काटना पड़ेगा, 3 से काटोगे 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 नवा इतना, और 3 से काटोगे तो 1100, 569 अपॉन में इतना मेरे भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल बाबू करेक्ट आंसर है मेरे भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस सवाल को मैं तुम्हें तोड़ करके बताऊं कि इस सवाल को अगर तुम इस तरीके से ना बना करके किसी और तरीके से बनाना चाहो तो, पता है मेरे भाई, मेरे पास में अप्रोचेस के खदान है, खदान। खदान जानते हो क्या होता है? इतने सारे मेथड हैं कि मतलब मैं बताते बताते थक जाऊं, बस ये वाली कहानी है। देखो ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं, बस थोड़ा सा रिस्की होता है, कई बार आंसर आ भी जाता है और कई बार आंसर नहीं भी आता। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं, आप एलसीएम लेने से घबराते हैं, आप एलसीएम लेने से डरते हैं, आप मत जाइए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हम बी फॉर बाबू अभी भी टिक करेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से। बस थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा रिस्की होता है और कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर ये पता है कि 0 पॉइंट है, 1 है, 2 है, 3 है, बार खाली 3 के ऊपर में लगा है, मतलब यहाँ पर अनंत तक अगर हम जाएं तो हमारा खाली 3 ही रिपीट करेगा, यही रिपीट करेगा। 0.39 वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर जो है दोनों के ऊपर में बार है, यानी रिपीट हमारा 39, रिपीट हमारा 39 मेरे भाई यही करेगा। हमने यहाँ पर कहा कि देखो मैच कराओ यहाँ पे, ठीक है। आप अगर मैच कराओगे यहाँ पर तो ऐसा हो जाएगा सर, 9 में 3 जोड़ोगे, 12 का 2 हाथ में 1, 3 3 6 और 1 7। 9 में 3 जोड़ोगे, 12 का मेरे भाई 2 हाथ में 1, 3 3 6 1 7। 9 और 2 11 का 1 मेरे भाई, 3 1 4 1 5। यहाँ पर अल्टीमेट 0.5751727272 ये चलता रहेगा। यानी अगर मैं इसको यहाँ पर कहूँ तो ये हो जाएगा 0.51 और 72 के ऊपर में मेरे भाई हो जाएगा 12 यहाँ पे। ठीक है, अब मैं मेरे भाई आपको दिखाता हूं ये, मतलब अगर हम लास्ट वाले ये नहीं भी लेते ना तो भी हमारा काम बन जाता, लेकिन वो तुम्हारे दिल के तसल्ली के लिए मैंने लिया था। ठीक है, 5172, 5172 में से मेरे भाई उसको घटाओ जिसके ऊपर में बार नहीं, यानी 51 को। तो ये 2 में से 1 गया, इतना आएगा, 7 में से 5 गया, इतना आएगा, और मेरे भाई इतना हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो हम इस चीज को कैसे लिखते हैं, तो आपको पता ही है इस चीज को ऐसे लिखते हैं, इतना मेरे भाई, और यहाँ पर लास्ट में इतना, और डिवाइडेड बाई 9900। तो मेरे भाई यहाँ पर 9900। हाँ या ना, खाली तुमको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखा जाता है, उसको घटाया जाता है जिसके ऊपर में बार नहीं है। तो जब आप मेरे भाई इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5121 आ जाएगा।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई पूरे में से 51 को घटाओगे 5121 आ जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, और बट्टे में कितना हो जाएगा 9900, 9900। अब इसको काट लो मेरे भाई, और किससे काटना पसंद करोगे? 9 से काटो। 9 से काटोगे तो 9 का 5 गुना तुम्हारा 45 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। 62 हो गया, तो 9 का मेरे भाई यहाँ पर 6 गुना 54 हो गया मेरे भाई, और 9 का यहाँ पर कितना 9 गुना इतना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा इतना। कौन सा ऑप्शन है? अब फिर से हमने कहा ना कि बी फॉर हम यहाँ पर बाबू जो है वो टिक करेंगे, लेकिन इस बार हमारा जो तरीका होगा वो थोड़ा अलग होगा। इस बार जो हमारा तरीका होगा वो काफी अलग होगा, काफी अलग हट करके होगा। दुनिया इसको मेरे भाई पढ़ती है, मैं मानता हूं। जो तरीका मैंने पहला वाला बताया, लोग ऐसे ही इसको बनाते हैं, लेकिन अगर आपके पास में एक ऑल्टरनेटिव है तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आपने ये सारा घटिया काम किया ही नहीं, आपको मतलब ही नहीं था सर, आपने तो खाली यहां पर पैटर्न को पैटर्न से मिलाया। ठीक है, एकदम वो गाना है ना, साड़ी का फॉल साथ जो तुझे मैच किया रे, वो वाला कहाना है। तो आपने फॉल से थोड़ी किसी चीज को मैच कर रहे हो कि उनका फॉल अपना शर्ट मैच कर रहे हैं, नहीं। आप यहाँ पर जो रिपीटिशन वाली संख्या है, रिपीटिशन को रिपीटिशन से मैच करके रिपीटिशन बना रहे हैं, और रिपीटिशन बना रहे हैं तो उसके ऊपर में बार लगा रहे हैं, और फिर बार लगा करके फिर इसको तोड़ करके अपना आंसर मेरे भाई बी फॉर बाबू टिक कर दे रहे हैं। बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं आरआरबी जेई का ये प्रश्न है। 2.38 में 8 के ऊपर बार है और भाग किया गया यहां पर इसके साथ में। भाग वाले केसेस में जनरली ये ट्रिक अप्लाई नहीं होता है, ये जो ट्रिक है वो प्लस या माइनस में अप्लाई होता है। तो अगर हम यहां देखें तो हम यहां पर सीधा सीधा क्या कहेंगे, हालांकि इस पूरे को देखो, मैं आपको बता दूं मेरे भाई, यहां पर देखो दो चीजें होती हैं। जो एक छोटी सी चीज मेरे भाई बीच में मैं बताना जो है थोड़ा मिस कर गया, तो उसके लिए माफी है। ठीक है, वो मेरे ध्यान में नहीं आया यहाँ पे, तो अभी मैं बता देता हूँ। जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर 2.38 है तुम्हारे सामने, ठीक है भाई, और यहाँ पर इसके ऊपर में बार लगा हुआ है। इसको मेरे भाई हल करने के दो तरीके हैं। मेथड नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमने तुम्हें ये सिखा दिया अभी तक कि 2 में आप यहाँ पर इसको मेरे भाई अलग कर दीजिए और यहाँ पर इसके ऊपर में बार कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप यहाँ पर ये लिख दीजिए 38 में से 3 को घटा दीजिए तो ये 35 हो जाएगा, और 9 और 0 मेरे भाई यहाँ पर 90 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 90 का 2 गुना 180, और 180 में जो है आप यहाँ पर देखिए 180 में, मतलब ये वाला मेथड हम आपको पढ़ा रहे थे, लेकिन हमारे ध्यान में था कि हम उसको बताएंगे, लेकिन हम बता नहीं पाए। 18 3 21 मेरे भाई 215, और लास्ट में आपके सामने आ जाता है 90। ये मेरे भाई कहानी होती है, ये हमने ऐसे बताया, बट भाई जरूरी नहीं था। मेरे से अगर आप पूछते हैं यहाँ पर तो सर इसका मेथड नंबर 2 भी हमारे पास था, बस थोड़ा सा वो मैंने कहा ना वो मिस हो गई, वो वाली बात है। बट कोई बात नहीं, हम दोबारा बता देते हैं मेथड नंबर 2 हम इसे कैसे बना सकते हैं। ये पूरी की पूरी संख्या आप यहाँ पर 238 को आप यहाँ लिखिए, और इसके ऊपर में से जिसके ऊपर में बार नहीं है पूरा पूरा ये 23 है, आप यहाँ पर इस 23 को घटा दीजिए। ठीक है, जिसके ऊपर में बार है इसके लिए 9 लिख दीजिए, और जिसके ऊपर में नहीं है उसके लिए 0 लिख दीजिए। तो सीधा 238 से अगर आप घटाएंगे तो ये मेरे भाई सीधा सीधा देखें यहाँ पर 215, और बट्टे में कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यहाँ पर भी 215/90 है, और यहाँ पर भी 215/90 है। ये आप थोड़ी सी हमारी यहाँ पर मान लीजिए कि शायद हमने बताने में थोड़ा सा देरी कर दिया। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला वो वाली बात हो जाती है। यानी पीछे में ऐसा जहां जहां पर मेरे भाई केस बना था तो वहां वहां पर हम ये काम कर सकते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में तो दिक्कत नहीं था, ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, खैर इसको तो ऐसे ही बनाना था, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 था मेरे भाई, तो ये इतना लंबा चौड़ा जो तुम कहानी किए हो, इतना लंबा चौड़ा तुम नहीं करते, और तुम यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा जो है यहाँ पर मारते, और क्या मारते, पूरा पूरा बोलते सर ये हमारा 646 है, और इसमें से यहाँ पर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दीजिए। यहाँ 9 और 9 है तो यहाँ पर लिख देंगे, तो मेरे भाई ये सीधा सीधा हो जाएगा 640, और बट्टे में यहाँ पर 99। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर और कौन सा क्वेश्चन था, तो और यहाँ पर जो है 3 के बाद में 4 में भी कहीं दिक्कत नहीं था, 5 में भी कोई दिक्कत नहीं था। हम इसमें भी मेरे भाई यहाँ पर सेम काम कर सकते थे। ये जो 6 वाला था मेरे भाई यहाँ पर इतना कुछ करने की जरूरत तुम्हारी नहीं थी। 6 वाले में मेरे भाई एकदम से अचानक से एकदम इमीडिएटली याद आया यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमने कहा बता देते हैं। अब ये देखो ये पूरा 1427 है मेरे भाई, इसमें से तुम घटा दो उसको जिसके ऊपर में बार नहीं है। ठीक है, 990 हो जाएगा, तो 9 हो गया, 9 हो गया, और 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें मेरे भाई यहाँ पर तो 1400 कितना हो जाएगा 13, और बट्टे में हमारा 990। अगर आप यहाँ 9 से काटते हो मेरे भाई यहाँ पर तो 9 का 1 गुना 9, 51 45 963, और यहाँ पर 110 157/110। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये इस प्रक्रिया को थोड़ा सा और यहाँ पर शॉर्ट कर देगा, और यहाँ पर जो है आसान बना देगा। ठीक है, बाकी तो और हमारी तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं थी, बाकी तो सब हमारा सही चल ही रहा है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 में आएंगे तो पूरा पूरा इस 238 वाले काम को वैसे ही करेंगे कि सर 238 में से आप 23 को घटा दीजिए।
पूरा पूरा सर आप 238 लीजिए और उसमें से आप यहाँ पर 23 को घटा दीजिए और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 9 और 0 सर यहाँ पर इतना हो जाएगा। 238 में से अगर आप 20 घटाएंगे तो मेरे भाई 218, ठीक है। आप यहाँ पर कर लीजिए सर, इसमें से 8 से 3 5 है और यहाँ पर इतना 215, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे सर 215/90। तो पहला वाला जो भाग है सर आप यहाँ पर कहेंगे 215 बटे कितना है गुरुजी 90 है। थोड़ा डायरेक्ट लिखने की बच्चों आदत डालो, कुछ स्टेप उड़ाओगे ना तो पेपर में तुम्हारा ही फायदा होगा और कोई यहाँ पर नहीं होगा, तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है। अब जैसे सीधा 54 में से तुम 5 घटा दो 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे मेरे भाई 49 हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे में कितना हो जाएगा 9 और 0 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो मेरे भाई यहाँ पर बताओ। मेरे भाई ईमानदारी से तुमको एक बात बता दें, ईमानदारी से देखो, डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर को मेरे भाई यहाँ पर काट देगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को काट देगा, तो लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 215 और को उससे भाग करना होगा 49 के साथ में। कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें नीचे 49 है? बताना जरा, एक ही ऑप्शन तो है यहाँ पर, तो कौन सा आंसर होगा? ए आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर? ए आंसर होगा, ठीक है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? ए फॉर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, क्या नाम दिया जाए आपको, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सही उत्तर दिया आपने यहाँ पर। आओ कभी, ठीक है, पंचायत देखने। बिल्कुल मेरे भाई एकदम सही उत्तर है, आओ कभी पंचायत देखने। आओ मिल करके कभी आराम से उस टंकी के ऊपर में बैठे साथ मिल करके चाय पिए और पंचायत वाली वेब सीरीज निपटाएं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, तो क्लियर हो गया ना, यहाँ पर आपने इसको उड़ा और ये आपका आंसर आ गया। आ जाइए, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जल्दी से बताइए, ठीक है। आइए चलिए 10 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बोला गया इसको कन्वर्ट करिए वल्गर फ्रैक्शन में। वल्गर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गंदा, बहुत ही ज्यादा अश्लील, लेकिन तुम इसको वैसे मत समझ लेना कि ये अश्लील चीजों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अश्लील फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। वल्गर का मतलब यहाँ पर हो गया कि इसको साधारण भाषा में व्यक्त करिए। कहीं ज्यादा यहाँ पर तुम भावनाओं को लेकर के मत चले जाओ और यहाँ पर जो है मत व्यक्त करना शुरू कर दो, ऐसा मत करना, ठीक है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलोगे गुरुजी 23/99 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2/9 हो जाएगा, और यहाँ पर यही वो फेविकॉल है जो साइड में चुपचाप चिपका रहेगा। भाई एक बात बताऊं, यहाँ 99 है तो तुम्हारा दिल नहीं कहता है कि यहाँ 99 होना चाहिए? बोलिए, यहाँ 99 बनाने के लिए 11 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 9 में करेंगे 99 हो जाएगा। कितना खूबसूरती से हम आंसर दिए, बताइए। 23 में 22 को जोड़ेंगे तो सर 45 और बट्टे में कितना हो जाएगा 99, और ये साइड से जो फेविकॉल है आकर के ऐसे चिपक जाएगा। 4 सही 45/99। बताइए, क्या अब ये 45/99 को देख करके तुम्हें दया नहीं आ रही है? ये नहीं कटेगा यहाँ पे, बोलोगे जी कटेगा। कैसे कटेगा? 9 से मेरे भाई 5 बार, 9 से हमारा 9 बार में, तो हमारा 4 सही 5/9 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई आ रहा है? तो देखो यहाँ पर ये जो 9 से मेरे भाई यहाँ पर, एक सेकंड, 9 से 5 बार में और 9 से 11 बार में, तो 9 से हमारा 11 बार में, तो 4 सही 5/11। कौन सा ऑप्शन है भैया? बी फॉर बाबू। बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर पकड़ रहे हैं, बी फॉर बाबू भैया इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो वल्गर फ्रैक्शन वाली कहानी थी, हमने इसको बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर समझा, जाना, सीखा, बुझा। अब उसके बाद में हम यहाँ पर बी फॉर, यार बड़ा बढ़िया नाम तुम बोले बाबू, हम भूल गए थे यहाँ पर, बिल्कुल बी फॉर मेरे भाई यहाँ पर बनराकस। आजकल तो भैया इसी का जलवा है, बताइए। यहाँ पे सचिव जी जो है ये भी मुंह लटका लिए इनके चलते, हमारे प्रधान साहब हार गए, बताइए बनराकस के चलते। कैसे हम लोग भूल जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर। आज ये टाइप नंबर 5 की बात हम लोग करते हैं। टाइप नंबर 5 यहाँ पर देख रहे हैं मेरे भाई, क्या कहा गया जरा पढ़िए, ठीक है। तो टाइप नंबर 5 फ्रैक्शन ऑफ सीरीज है, जो कि हमें पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। तुम्हारे पेपर में कई सारे ऐसे फ्रैक्शन आए होंगे, देखा कि नहीं होगा तुमने, बताओ, देखा होगा ना भाई। अब ऐसे वाले जो फ्रैक्शन तुम्हारे सामने आए होंगे तो कहा गया इसको हल करने के बाद में बताओ क्या होगा। क्वेश्चन को देख करके अंडर एस्टिमेट करना मेरे भाई यहाँ पर मत करना कि हाँ जीडी का सवाल है तो हम काहे लगाएं। नहीं तो वही देख लो, बनराकस को जो है यहाँ पर हमारे प्रधान जी अंडर एस्टिमेट कर दिए, और फिर लपेट दिया उनको चुनाव में यहाँ पे। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, अंडर एस्टिमेट मत करना यहाँ पे। अब इस सवालों को कैसे बनाते हैं, तो लोग इसको हल करने में लगते हैं। 2 एकम 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में यहाँ 3 का 1 गुना 1 में से 1 गया तो 2/3 आ जाएगा मेरे भाई, बहुत शानदार। फिर उसके बाद में 4 का 1 गुना 4 में से 1 गया, 3/4 आएगा। और यहाँ पर ये पता नहीं, वो डॉट 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 लिखते हैं तो आप भी डॉट 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 लिखते हैं। फिर मेरे भाई 23 में से 1 गया तो आप यहाँ पर 22/23 लिखते हैं, और आप बड़ा ही आराम से लिखते हैं। और उसके बाद सोचते हैं अब क्या होगा,
यहाँ पर आप सोचते हैं चलो ये इससे कट गया ठीक है, ये इससे कट गया ठीक है, अब क्या करें? तो 22 इंटू 1 आप क्या 22 लिख देंगे, और क्या 23 के 92 लिख देंगे, और क्या बैठ करके खोजते रहेंगे कहाँ है? अरे ऐसे नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। इसको मेरे भाई बताने के लिए मुझे तुम्हें एक परफेक्ट एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। तो जैसे मानो यहाँ पर हम लोग चलते हैं और एक यहाँ पर छोटा सा डेमो लेते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। मान लो यहाँ पर एक में से हमने 1/2 घटाया, ठीक है, और यहाँ पर एक में से मेरे भाई यहाँ पर 1/3 घटाया, ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई एक में से हमारे 1/4 घटाया। यहाँ पर मतलब हमें क्या करना है, जो चीज अनंत तक जा रही है, देखो मैं तुम्हें एक शानदार सा ट्रिक बताता हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस एक छोटा सा बताता हूँ जो मैं सीडीएस के पेपर में करता था। एक छोटा सा हैक होता था। हमने मिश्रा जी पहली पहली बार सीडीएस का फॉर्म भरा तो लोगों ने बताया कि सीडीएस की जो परीक्षा होती है वो बड़ा टफ होता है, बहुत टफ होता है। ऐसा है कि एसएससी वाले कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बढ़िया वाले होते हैं वही निकालते हैं। हमारे यहाँ एसएससी का सिलेबस पूरा नहीं है, उसके बाद में हम सीडीएस के पेपर में बैठ रहे हैं, तो आधा मोराल तो मेरा पहले ही डाउन हो गया कि यार ऐसे ऐसे लोगों ने हमको हड़का दिया कि होता नहीं है। सेंटर पर गए भाई साहब तो लोगों के हाथ में देख रहे हैं एकदम द हिंदू का मैगजीन पढ़ रहा है लोग। हम अपने आप में मन में सोचे, और बेटा आदित्य क्या हाल है, बताओ जीएस कितना बाबू तुम पढ़ करके आए हो? ठीक है, हमारा अंग्रेजी थोड़ा ठीक ठाक बढ़िया एकदम, गणित तो था ही मतलब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जीएस नील बटे सन्नाटा है। तो जाने के बाद हमको लगा यार कि फॉर्म भरने का जब बताइए पैसा वैसा लगा है वो भी वेस्ट हो जाएगा। 200 रुपया महाराज ऑटो रिजर्व करके हम गए हुए थे, तो हमको ज्यादा महसूस वो 200 रुपया ऑटो का हो रहा था कि यार आने के जो 200 रुपया लगा है ना वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे आए हैं तो क्वेश्चन बैंक जो है वो ले करके हम साथ में जाएंगे। आराम से गए, पेपर दिए, सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिए। मैथ्स में कुछ इसी तरह के सवाल मेरे सामने आ रहे थे, कुछ अलजेब्रा वाले क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आ रहे थे। उस समय नादान बुद्धि, नया नया ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, अभी नया नया तैयारी में उतरे, तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, देखो अगर ये चीज मेरे भाई अनंत तक जा रही है तो मुझे इसको अनंत तक लेकर के नहीं जाना है। मुझे क्या करना है, 2 या 3 तब तक टर्मिनेट करके मुझे देख लेना है कि मैं 3 टर्म तक देखूंगा, कुछ तो मेरी बात बन रही होगी, कुछ तो बहुत मेरे पास में था टाइम था एक्सपेरिमेंट करने के लिए पेपर में। मैंने कहा कुछ तो तुम भी कभी ऐसे हालात में फंसना तो मेरे वाला तरीका अपनाना, कुछ तो बात बनेगी। तो 2 एकम 2 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 में से गया तो मेरे भाई 2/3 हो जाएगा। 4 एकम 4 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। अब मैंने मजे की जो बात देखी ना भाई, मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या देखा कि भाई ये 2 ने 2 को काट दिया, 3 ने 3 को काट दिया, यानी इसका ऊपर वाला बच गया और इसका नीचे वाला बच गया, 1/4 आंसर आ गया। मैंने कहा है ऐसे थोड़ी होता है, क्या पता गलती से इसमें आ गया हो, ठीक है भाई। दूसरे वाले में ट्राई की, मैंने कहा देख भाई बात ऐसी है ना, यहाँ पर 3 टर्म लिया था तो यहाँ पर इसका ऊपर वाला आया था और यहाँ पर इसका नीचे वाला आया था। मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको ज्यादा टर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। मैंने कहा 3 टर्म की जगह मैं 4 टर्म लूंगा, 1 - 1/2 से शुरुआत करूंगा, 1 - 1/3 भी लूंगा मेरे भाई, यहाँ पर 1 - 1/4 भी लूंगा और यहाँ 1 - 1/5 भी लूंगा। ये सारी चीज मैंने लेनी शुरू की। यहाँ पे टाइम बहुत है, बाकी क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, आधा आ रहा था जो बना लिए, जो नहीं आ रहा छोड़ दिए। और सीटीएस में ऐसा थोड़ी होता है पूरा नंबर का कट ऑफ आता है, क्वालिफाइंग होता है हमारा। पूरा जीके नंबर लेकर के आओ या जितना क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना लेकर के आओ, बात तुम्हारा बराबर है, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा तो इसको भी हमने कहा सर ये 1/2 आ रहा है, यहाँ पर ये मेरे भाई 2/3 आ रहा है, यहाँ पर हमने देखा तो मेरे भाई 4 एकम 4 3/4 आ रहा है, और यहाँ पर हमने देखा तो मेरे भाई 4/5 आ रहा है। भाई साहब 2 ने 2 को काटा, 3 ने 3 को काटा, 4 ने 4 को, भाई दिमाग हिल गया मेरा। अरे यार मजे की बात यार, देखो फिर से इसका टॉप वाला यहाँ पर ऊपर में आ गया और फिर से इसका बॉटम वाला नीचे में आ गया, यानी ये आंसर आ गया। तो जब मेरे भाई 3 पद लेने पे ये कहानी, 4 पद लेने में ये कहानी, तो भैया जब ये क्वेश्चन तुम्हारा पेपर के जीडी में आया था तो तुम यहाँ पर बताओ नहीं कर सकते थे कि सर यहाँ पर ये 1 जो होगा ये हमारे टॉप में होगा सर, और यहाँ पर जो 23 हमारा आया है सर यहाँ पर ये नीचे में होगा, और 1/23 हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर है आंसर है। बोलो इसके लिए तुम्हें किसी मास्टर की भी जरूरत है? तुम खाली हमको ये बताओ, जरूरत है मेरे भाई यहाँ पर? बोलो। ये खुद की लॉजिकल चीजें तुम क्रिएट कर सकते हो, खुद की चीजें तुम मेरे भाई यहाँ पर बना सकते हो, आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है ऐसी जगहों पर। और ऐसे कई सारे सवाल के मेरे भाई हमने पेपर के बैठे दौरान हमने कुछ अलजेब्रा में निकाल दिए, कुछ हमने ट्रिगोमेट्रिक बना दिए बैठे बैठे वहां पे। बताइए
अब ये तो चलो ट्रिक के माध्यम से तुमको हमने समझा दिया, मतलब अगर कल के दिन तुम्हारे सामने एग्जामिनर तुम्हारे सामने बहुत चौड़ा बने और ज्यादा हीरो बनकर के तुमको ये सवाल दे दे 1 - 1/2, 1 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 1/3, और ऐसे कर करके ज्यादा यहाँ पर हीरो बन बन के लास्ट में यहाँ पर 1 - 1/99, तुम भैया उसको यहाँ पर 1 सेकंड में बोलोगे सुन आदित्य सर के 45 दिन 45 मैराथन से पढ़ करके आए हैं और यहाँ सिखाया तो उन्होंने कि 1 को टॉप में लेना है और 99 को नीचे में लेना है और मेरे भाई यहाँ से टिक कर देना है। सीधी सी बात है भाई, वहां से टॉप उठाइए, यहां से बॉटम उठाइए और आंसर दे दीजिए। लेकिन अब बात आती है लॉजिक की कि यहां पर जो है हम लॉजिकल आंसर कैसे देंगे। आज तो चलो हमने यहां पर ये नादानी कर ली, लेकिन इस नादानी से बचने का भी कोई उपाय है तो हाँ जी है। और यहां पर हम एक लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे कि भैया एक लॉजिक वे हमारा क्या है, जो हमारा लॉजिकल हमारा सेंस बनता है वो कैसे बनता है, असल में वर्क कैसे करता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लॉजिकल जो काम किया वो क्या किया कि दो, मतलब यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई 1/2 हमने इसको लिखा। अगला जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पर 2/3 आएगा। अगला हमारा ऐसे ही मेरे भाई 3/4 आएगा और ये हमारा सिलसिला जो होगा मेरे भाई चलता जाएगा और ये हमारा 22/23 आएगा। देखो दोस्त बात ऐसी है यहाँ पे, ठीक है, तुम ऐसे समझ लो कि तुम वो पंडित हो जो यहाँ पर जोड़ा लगाना जानता है, जिसको किसी भी हाल में बस ये आदेश दे दिया गया है कि बात ऐसी है किसी गांव से लड़का उठाओ किसी गांव से लड़की उठाओ लेकिन एक जोड़ा बना करके ब्याह करवा दो तो हर जो है जोड़े पर तुमको 1 लाख रुपए मिलेगा। अब ये पंडित इतना उतावला है कि ये देखता नहीं है कौन धर्म है कौन जात है कौन क्या है कौन कुछ नहीं है, बस पकड़ुआ बिहा भी करवाने पर तुल गया है, बस तुमको वो पंडित बनना है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा ये जो पहला वाला मेरे भाई यहाँ पर भाग है, यहाँ पर देखो इसका 2 ने इसको 2 को काटा। अब पहले वाले जब तुम घर में गए तो पहले वाले घर में गए तो इससे पूछे तो देखो इसका न्यूमरेटर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर न्यूमरेटर बचा है। क्या बचा है न्यूमरेटर, तो इसका न्यूमरेटर बचा है। मैं तुम्हें अब गारंटी कहता हूं जो लास्ट वाली सीरीज है ना, जैसे यहाँ पर ये एक देखो 2/3 के पहले इसमें से एक कम करो इसमें से एक कम करो या इसमें से एक कम करो इसमें से एक कम करो, तो इसका पहला वाला पद पता है क्या होगा 22 में कम करो 21 आया होगा, 23 में कम करो 22 आया होगा। उस केस में मेरे भाई इसके 22 ने इसको 22 को काटा होगा, ये वाला 21 इससे कटा होगा। तो जो लॉजिक है मेरे भाई मेरे सवाल में वो क्या है, लॉजिक यहां पर ये है कि ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चंस में मेरे भाई पहला वाला देखना होता है और अंत वाला देखना होता है, और बस दोनों देख करके बस तुम्हें वो पंडित बनना होता है जो जोड़ा लगाता है। वो पंडित जब यहां पर आता है तो बोलता है अच्छा इसका न्यूमरेटर बचा है तो ये ले लो और इसका डिनोमिनेटर बचा है ये ले लो भैया हमने जोड़ा लगा दिया मुबारक लाओ मेरे 1 लाख रुपए। बस उस पंडित का यहाँ पर काम ही होता है जोड़ा लगाना। ठीक है, बात यहाँ पर सिर्फ इस तरह के सीरीज की नहीं है, मल्टीपल तरह के सीरीज आपके पास में आ सकते हैं, बहुत सारे तरह के सीरीज आएंगे और सीरीज में हमेशा यहाँ पर होगा अगर इसका न्यूमरेटर मेरे भाई कट जाएगा तो फिर न्यूमरेटर इसका लेना पड़ेगा और इसका डिनोमिनेटर लेना। क्या पता मेरे भाई 1 यहाँ ऊपर वाला भाग कट जाता है तो इसका नीचे वाला ले लेना तो लास्ट वाले का ऊपर वाला ले लेना, और अगर नीचे वाला कट जाता है तो इसका ऊपर वाला लोगे तो अंतिम वाले का नीचे वाला, मतलब वही जोड़ा लगाना है। इसका टॉप लेंगे तो अगले का बॉटम लेंगे या इसका मेरे भाई बॉटम लेंगे तो अगले का टॉप लेंगे। ये रिवर्स वे में भी सीरीज हमारी काम करती है, मैंने कई सारे क्वेश्चंस बैचेस में पढ़ाए हैं तो वहां हमने देखा है। समझ गए, तो कभी कभी पंडित बनना भी जरूरी है। अब जैसे इसी सवाल को देखो, ये मेरे भाई यहां पर मैं इसको बताने के कई सारे तरीके बता सकता हूं, कई सारे तरीके। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं एकदम बेसिक से, बाद में मैं इसको ट्रिक में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, अब जैसे मानो यहां पर ये 1/2 है, अब दुनिया के नजरों में 1/2 है, मेरी नजरों में यहां पर ये 1 × 2 है मेरे भाई, यहां पर ये मेरे भाई 6 है। अब दुनिया के नजरों में 6 है लेकिन मेरी नजरों में ये 2 × 3 है। ऐसे सवाल बड़े फेमस होते हैं एसएससी में। ये मेरे भाई 12 है तो 12 का मतलब यहां पर ये 3 × 4 है बाबू। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो वही बात है n × n+1 मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस सवाल को जब हमने देखा, ठीक है, मैं तो इस सवाल को इतने तरीके से बता दूंगा, इतने तरीके से बता दूंगा, बोलो गुरुजी क्या कर रहे हो, ऐसा दिमाग भी कहां से आया, आप ये बताओ, हमको दे दो दिमाग, हम नहीं देंगे। ठीक है, दे ही रहे हैं भाई दिमाग, और क्या दे रहे हैं, पढ़ाई तो रहे हैं। ज्ञान ऐसी चीज है बांटने से और बढ़ता है। और लोग समझते हैं उल्टा, सर का वीडियो शेयर कर देंगे, बाकी लोग देख लेंगे, वो सिलेक्टेड हो जाएंगे, हमारा नहीं होगा। गधा सोच है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई अगर हम देखें तो इसको क्या कहेंगे, तो यहां पर इसको हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं कि 1/1 - 1/2। ठीक है, जब इसको एलसीएम लेकर के बनाओगे तो वापस 1/2 आएगा। देखो 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2 हमारा आ जाएगा। यहां पर जब इसको करोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 1/2 - 1/3। नहीं यकीन हो तो 3 - 2 1/6 देख लो, यहां पर आएगा। यहां पर देखोगे तो ये 1/3 - 1/4 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला भी देखोगे ना तो लास्ट वाला ऐसे जाते जाते मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 1/n। ठीक है, यहां पर, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, लास्ट वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहां पे।
ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई लास्ट वाला क्या हो जाएगा, तो लास्ट वाला मेरे भाई हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा भैया, देखो यहाँ पे तो बोलोगे गुरुजी ये 1 अपॉन n है और यहाँ पर -1 अपॉन n+1 हो जाएगा, एकदम बढ़िया तगड़ा तरीके से। अब वहां पर वही काम है, -1/2 ने इसको खा गया, ये हमारा इसको खा गया, ये हमारा ऐसे खा गया। तो मैंने यहां पर कहा देखो तुम्हें वो पंडित बनना है जो जोड़ा लगाता है। जोड़े दो तरीके के बनते हैं। पहला जोड़ा बनाने का जो तरीका होता है दोस्तों, वो यहां पर ये होता है कि एक ही घर में जोड़ा लगता है, यानी एक ही टर्म में लगता है। यहां पर अगर नीचे वाला कट गया तो इसका नीचे वाला उधार ले लो। और दूसरा तरीका जोड़ा लगाने का क्या होता है, ये एक टर्म हुआ करता था मिश्रा जी, इस टर्म में यहां पर दो लोग मौजूद थे, ठीक है, और ये अपने आप में टूटा तो यहां पर भी दो लोग निकल के आ गए। एक घर के टूटने से दो लोग अलग अलग हो गए, मानो डाइवोर्स ही ले लिया इन लोगों ने, और ये वाला घर टूटा तो ये भी दोनों लोग अलग अलग हो गए। अब ऐसे मान करके चलो, इस घर में आगे वाला व्यक्ति मान लीजिए लड़का है और पीछे वाला लड़की है, मेरे मान लीजिए एक पल के लिए यहाँ पे, तो मेरे भाई इसका फर्स्ट टर्म अगर बचा हुआ है ना, तो पंडित जोड़ा लगाने के लिए बताइए यहाँ पर जो है क्या करेगा, मेल का जोड़ा किसके साथ में लगाएगा, फीमेल के साथ में। आप नॉर्मल जो देसी भाषा तुम समझते हो ना, तुम उसी से समझो, बस समझ लो, मेरी इतनी गुजारिश है तुमसे। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि दो लोग यहाँ रहते हैं, मेल और फीमेल रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मानो इसकी फीमेल भाग गई, अब किसी के साथ भाग गई, अपने सोनू के साथ भाग गई, लप्पू सचिन के साथ भाग गई किसी के साथ, तो ये भाग गई यहाँ पे। अभी इसका बेचारा जो मेल है वो सिंगल पड़ा हुआ है। पंडित जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ का मेल उठा के लेके आएगा कि यहाँ का फीमेल उठा के लेके आएगा, यानी यहाँ का कौन सा पद लेकर के आएगा, आगे वाला बंदा मेल है पीछे वाला फीमेल है, तो यहाँ बोलेगा तू भी भाग जा किसी के साथ में, जरूरत नहीं है तेरे को, मेरे को जोड़ा लगाना है, यानी लास्ट वाले को उठा के लेके आएगा, लास्ट वाले को उठा के लेके आएगा, तो ये होगा। मैं एकदम निहायती बेसिक बता रहा हूं, बाद में इसका मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक से भी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, यानी ये हो जाएगा। अब अगर ये हो जाएगा तो तुम एलसीएम लो, n+1 को यहाँ पर इससे गुना करोगे तो ये हो जाएगा, 1 को इससे गुना करोगे ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये मेरे भाई इतना हो जाएगा। अब 1 से मेरे भाई यहाँ पर ये खत्म, लास्ट में हमारा आ जाएगा n/n+1। अब ये मेरे भाई पूरा पूरा आंसर हो जाएगा n/n+1 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अब बोलोगे ले गुरुजी मजा आ गया, मतलब समझ में आ गया। ये वाला तरीका मुझे पता है क्यों तुम्हें समझाना था, इसीलिए कि कल के दिन क्या पता कोई दूसरा आदित्य रंजन तुम खुद हो, क्या पता कल के दिन तुम भी मजबूरी में 200 रुपये भाड़ा दे करके गए हो सीडीएस का पेपर देने, और इस वजह से बस सीडीएस का पेपर दे रहे हो कि 200 का किराया लगा हुआ है, ठीक है, बाद में निकला वो अलग बात है, हमने 3-3 बार सीडीएस का पेपर निकाला, पहली वाली तो बस ये था कि पैसा वसूलना है बस, ठीक है। तो क्या पता ऐसा हो जाए, और क्या पता एग्जामिनेशन हॉल में जो है तुम्हारा मन ना लग रहा हो, अच्छा खासा जो है आसपास के लोग भी नहीं बैठे हो, बात करने का भी मौका ना मिले, वैसे केस में अब तुमको एक्सपेरिमेंट करने का मन करे तो तुम ऐसे एक्सपेरिमेंट सीरीज में कर सकते हो। बट अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो ये आदित्य रंजन मत बनो, उसका लेटेस्ट वर्जन बनो मेरे भाई। और लेटेस्ट वर्जन ऑफ आदित्य रंजन क्या कहता है, वो कभी भी सवालों को ऐसे बनाने के लिए नहीं कहता, वो यहां पर ये कहता है कि सुनो मेरी बात को, अगर तुम्हें लेटेस्ट वर्जन ही बनना है ना मेरा, तो लेटेस्ट वर्जन कैसे बनोगे देखो, ठीक है, ऐसे सवालों को कैसे उड़ाते हैं विद इन सेकेंड्स मेरे भाई। यहां पर ये समझो, पहला वाला पद मेरे भाई यहां पर कितना है, 1/2 है, और यहां पर तुम पदों को जोड़ रहे हो कि मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जोड़ रहे हो। यानी अगर मान लीजिए कि अगर हम यहां सिर्फ पहले पद के बारे में देखें तो पहले पद के बारे में हमारा आंसर 1/2 आना चाहिए। इट मींस अगर मैं यहां पर n का मान मेरे भाई यहां 1 लूंगा, तो मेरे भाई जैसे n का मान 1, देखो पहले पद की वैल्यू 1/2 है, तो n का मान 1 लेने से ऑप्शन भी 1/2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहां देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 आना चाहिए, 1/2 आया है 2/1, आंसर होगा नहीं होगा, ठीक है। 1 + 1 मेरे भाई 2, 2 डिवाइडेड बाई यहां पर 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या ये आंसर होगा, तो नहीं होगा। 1 + 1 मेरे भाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर आना मेरे भाई यहाँ पर 1, क्या ये आंसर होगा, तो नहीं होगा। 1/2 मेरे भाई यहाँ पर आना चाहिए, 1/2 आया है 1/2, यहाँ पर यही आंसर होगा। तो ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है, समझ गए मेरी बात को लेकर के कि सर पहला पद कहता है 1/2 लेकर के आओ, और यहाँ पर n का मान 1 रखने पर 1/2 d दे रहा है। हमको पता ही नहीं कैसा सीरीज है, हमको मतलब ही नहीं मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बस मेरे भाई इतना रखने पर हमारा आंसर है। अब हमको पता कमेंट में 2-4 को बकायद लोग पक्का आएगा, ज्ञानी बाबा जो है सर अगर 2 को ऑप्शन 1/2 हो गया तो क्या होगा, बोलो बोलो, लिखो जल्दी लिखो, यहाँ पे एकदम वेट है, एकदम जबरदस्ती तरीके से, एकदम पढ़ाते पढ़ाते हमको एक्सपीरियंस हो गया ना तुम्हारा पहला वाला डाउट यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर मानो तुम्हारे मन में ये जो है खलबली अगर आ जाए कि भैया नहीं सर झोल किए हैं, यहाँ पे जान के ऑप्शन वाइज से सेट किए हैं, मान लो यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन के तुम्हारे मेरे भाई आ जाते हैं, 1/2 आ जाता है, हम मान लिए तुम्हारी बात को, ठीक है। लेट्स से कि 2 ऑप्शन का मेरे भाई 1/2 आ जाता है, ठीक है। अब मेरे भाई वैसे केस में भी
वैसे केस में भी मैं तुम्हें बताऊं, n का मान तुमने 1 लिया था ना, n का मान 2 ले लो। अब n का मान 2 लेने पे आधी अधूरी जानकारी एकदम खतरनाक होती है। चिंता और चिता में मात्रा के हिसाब से खाली बिंदु का अर्थ है, लेकिन अगर अर्थ के हिसाब से जाए तो बहुत अर्थ है। पता चले हमारे मिश्रा जी मुलाकात करने गए थे और मुलाकात करके चले आए, क्योंकि समझ नहीं थी यहाँ पर मात्रा को लेकर के। बस वही कहानी है। n बराबर 2 लेने का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरा वाला टर्म उठाना है, नहीं। n बराबर 2 लेने का मतलब मेरे भाई नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो यहाँ पर मेरे भाई n बराबर 2 लेने का मतलब इन दो लोगों का सम बताना है। जो क्वेश्चन में दिया गया ना भाई, इसका सम दिया गया है। तो n बराबर 1 मतलब कि यहां पर पहला वाला पद होगा। n बराबर 2 का मतलब यहां दो लोगों का सम होगा। तो जो भी होगा वो क्या होगा, दो लोगों का सम होगा। तो दो लोगों का मेरे भाई यहां पर सम होगा। तो 1/2 और 1/6 का मेरे भाई सम कितना होगा, देखो 6 और प्लस 2 8, 8 बटे कितना 12, और 8/12 का मतलब हो जाएगा 2/3। 2/3 तुम्हारा आना चाहिए, 2/3 आना चाहिए। आ जाओ, 2 + 1 मेरे भाई 3, 3/2 नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 + 1 मेरे भाई 3 और बट्टे में 2। यहां पर ये 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। 2 + 1 3 और 2 × 2 4, ये नहीं होगा मेरे भाई। और ये हमारा 2 और बट्टे में 3 आ रहा है, यहां पर ये आंसर होगा। इस तरीके से भी तुम यहां पर वेरीफाई कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा नकल के बराबर भी अकल चाहिए, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अब मिश्रा जी हमारी ये बात तो हो गई, चलिए। बट यार मैं ना, चलो लॉजिक्स मैंने तुमको समझा दिया कि वर्कआउट कैसे करते हैं, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट विदाउट एक्चुअल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, बट मेरे भाई देखो, मैं ना मतलब तुम्हें चीता बनाना चाहता हूं, वाली बात है यहाँ पे कि भैया ये सब ठीक है, बट हमारे पास में हमारा अपना तरीका क्या है। ठीक है, क्या हमने कोई मेथड इतने समय में डेवलप किया है, नहीं किया हमने, बिल्कुल किया है। आपके लिए एकदम बढ़िया मेथड हमने बनाया है। कैसा तरीका, जिससे सीरीज के किसी भी सवालों को सिर्फ बना ना पाओ, उड़ा पाओ। और उसके लिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मैंने कई सारे सीरीज के क्वेश्चंस बनाए। आपके सामने तो अभी मैंने कोई क्वेश्चन रखा ही नहीं है। भैया एक्चुअल सीरीज क्या होता है, ये देखो। एक्चुअल जो सीरीज होता है भाई मेरे यहाँ पर ये होता है 1/1 × 2 प्लस मेरे भाई 1/2 × 3 यहाँ पे। ठीक है, और ये कर करके मान लेते हैं यहाँ पर अपन ले जाते हैं 1/98 × 99 पे, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, या फिर मेरे भाई कल के दिन हम यहाँ पर ये कर लें सर 1/1 × 3, मतलब यहाँ पर अब दो का डिफरेंस अपन ले लिए। फिर उसके बाद में 3 के साथ में मेरे भाई 5 आ गया। फिर उसके बाद में मेरे भाई 5 के साथ में 7 आ गया मेरे भाई। और ये सीरीज को हम कंटिन्यू करके लास्ट में हम लेकर के गए यहाँ पर 7 के बाद 9, मतलब यहाँ पर ऐसे आ गया मेरे भाई, यहाँ पर 13 × 15 आ गया। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। क्या पता मेरे भाई मेरा दिमाग खराब हो और हम यहाँ पर जो है 2 का गैप ना लेकर के और ज्यादा का गैप ले रहे हैं। या मान लीजिए जब हम 2 पद यहाँ ले रहे हैं, मतलब 2 के जगह 3 पद, 1/1 × 2 × 3, फिर 1/2 × 3 × 4। भाई साहब देखते चलो कितने सारे टाइप्स होते हैं। अब इतने सारे टाइप्स हो गए, लास्ट में मेरे भाई 10, 11, 12 हमारा हो गया। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? और तो और भाई साहब एक पेपर में सीजल के मेंस में तुम्हारे 4 आ गए, यहाँ पर 1 × 2 × 3 × 4 यहाँ पे। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 2 × 3 × 4 × 5 मेरे भाई आ गया। और भाई दिमाग खराब यार, एक बात बताओ, यहाँ पर 1 यहाँ पर हो गया 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब ये जो लॉजिक्स में बता रहा था वो सुनने में बड़े अच्छे लग रहे थे, बट पेपर में तुम्हारे बहुत बड़ी साथी नहीं बनेंगे। साथी तुम्हारा एक कंसेप्ट बनेगा, और वो कंसेप्ट अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो तुम्हारा एक्चुअल ट्रू फ्रेंड बनेगा पेपर के अंदर में। और वो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऐसे तरह के मेरे भाई पहली बात तो सवाल तुम्हारे बनते हैं। असल में इसके अंदर में भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे सीरीज बाय आदित्य रंजन सर, 1.5 घंटे का तो लेक्चर खाली मैंने इसके ऊपर में लिया है। ठीक है, इसमें तो मैं अभी तुम्हें ये भी नहीं बता रहा कि अगर डिफरेंस ऊपर आ जाए 2 तो क्या करेंगे, a² - b² का फॉर्मेट ही नहीं बता रहा। बहुत सारी बच्चों बातें होती हैं जो भी उतनी गहराइयों में हमें नहीं जाना है। हमें बस यहाँ पर समझना है कि इस तरह इतने तरह के जो सवाल हैं इनका साधारण सा हल क्या है। 1 सेकंड में आंसर देना सीख जाओगे। बस यहाँ देखो मेरे भाई, एक बहुत ही प्यारा अजीज सा यहाँ पर एक ट्रिक होता है। और वो यहाँ पर ट्रिक क्या होता है, बस देखो यहाँ पे वो ट्रिक मेरे भाई ये होता है कि तुम्हें जितने भी सीरीज वाले सवाल है उनमें यहाँ पर लेना होता है 1/ में डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/ में मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म, और माइनस मेरे भाई हो जाएगा 1/ में यहाँ पर लास्ट टर्म। बोलोगे गुरुजी ये क्या है, हमको नहीं समझ में आया। हमको पता है तुम बोलोगे हमको नहीं समझ में आया, आई नो, पहले ही बोल रहा हूं मैं, मेरे ट्रिक लिखने के बाद ही बोल रहा हूं कि तुम बोलोगे नहीं समझ में आया। ठीक है, हम उसके लिए भी प्रिपेयर है कि तुमको समझाना कैसे, कसम खा के आए हैं। ठीक है, कैसा मास्टर होगा वहां पर वो जो अपने बच्चों को ही ना समझा पाए, फिर उसके पढ़ाने के ऊपर में भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो वही वाली बात है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। 1/ मानो तुम यहाँ पर 1 × 2 लिखते हो, फिर उसके बाद में यहाँ पर 1/2 × 3 लिखते हो,
और ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर तुम कहाँ तक ले गए, तो 1 में मेरे भाई यहाँ पर 9 × 10 लेकर के गए। अब मैंने कहा इसका आंसर बताओ, तो आपने कहा सर फॉर्मूला दिया है, बस इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमको वो बता दीजिए। एक बार आप बता दिए ना तो आने वाले हर सवाल में हम लोग लगा देंगे। हमने कहा देख भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, तो तू भी यहाँ पर क्या लिखा 1 लिख। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब जानता है अंतर, इनमें अंतर देखो 1 का है, इनमें अंतर देखो 1 का है, यानी तेरे आंसर में भी अंतर कितने का आएगा, 1 का आएगा। बोला गुरुजी ओके रिपीटर समझ गए। यहाँ पे यहाँ पर 1 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। फर्स्ट का मतलब जानता है क्या होता है, तो फर्स्ट का मतलब होता है जो सबसे पहले आया, सबसे पहले सीरीज की शुरुआत में कौन आया 1, तो यहाँ पर लिखो 1, ठीक है। और यहाँ पर फिर मेरे भाई यहाँ पर लास्ट, लास्ट का मतलब जानते हो कौन आया, जो सीरीज के सबसे अंत में आया। शुरुआत इसने की थी, खत्म यहाँ पर ये कर रहा है, तो शुरुआत 1 किया था, खत्म कौन कर रहा है, 10 कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखो मेरे भाई इस 1 का कोई औचित्य तो है नहीं, 10 से कम 10, 10 में से 1 गया तो मेरे भाई 9 और 9/10, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 9/10 हमारा बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। मतलब आप एक तरीका जाने और आपने पूरी सीरीज को लपेट करके रख दिया भाई साहब, बेसिक से आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आप सोचिए, तो अगर मैंने जो आपको ट्रिक बताया अगर आप इसको इसमें अप्लाई करें तो होगा कि नहीं होगा बताइए। अब देखिए इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिमाग का आदमी धागा खोल देगा एकदम इसे, समझ रहे हैं बात को लेकर के। जैसे युवराज सिंह की बैटिंग देख करके धोनी का दिमाग का धागा खुल गया था। बताइए भैया क्या बैटिंग की है, एक तरफ हमारी पूरी टीम जितना रन बनाई उससे 2 रन ज्यादा युवराज सिंह का अकेले का रन था। बताइए, तो हम लोग भी यहाँ पर वही काम करेंगे, दिमाग का धागा खोलेंगे, 1 क्या लिखेंगे, डिफरेंस। और यहाँ पर मेरे भाई 1 में हो जाएगा मेरे भाई फर्स्ट टर्म और माइनस यहाँ पर 1 में लास्ट टर्म। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, डिफरेंस की बात हम करते हैं। अंतर देखो बबुआ कितने का है, 1 का है, तो यहाँ पर 1/1 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, पहला पद, पहला पद 1 है, अंतिम पद 99 है, तो यहाँ पर पहला पद हमारा 1 आएगा और अंतिम पद कितना आएगा, 99 आएगा। और अगर आ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 99 × 1 99, 99 - 1 मेरे भाई 98, और अपॉन में कितना, तो अपॉन में 99, एकदम यहाँ पर सही उत्तर होगा। एकदम जो है 98/99 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर 98/99 बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। इसी बात पर अगर आप आंसर दे सकते हैं तो चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये आंसर दे दीजिए। आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 1 लिखा है फॉर्मूले में, तो हम भी 1 लिखेंगे। डिफरेंस, डिफरेंस 2 है, 2 है, 2 है, डिफरेंस कितने का है बाबू, 2 का है, तो यहाँ पर लिखो ना रे 2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 में फर्स्ट टर्म, पहला पद, शुरुआत किसने की थी, 1, खत्म कौन कर रहा है, 15, तो शुरुआत में कौन आएगा, 1, और खत्म में कौन आएगा भाई, हमारा 15 आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये तुम्हारा 1/2 आ गया भाई, 15 एकम 15, 15 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर 14/15। ठीक है, 2 से काटोगे 7 बार में तो 7/15 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। कोनो कष्ट हो रहा है, नहीं ना, बताइए। धाए धाए आंसर आ रहा है महाराज, अगर आ रहा है तो अब बता दीजिए यहाँ पर 3 वाला। पहले तुम लोग 3 वाला ट्राई करो, हम चाहते तुम लोग 3 वाला ट्राई करो, तभी फंसोगे, तभी मजा आएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, फटाफट बताइए। एक भाई हमारा कहता है सर थोड़ा मोटिवेशन दीजिए ना, तुम्हारा पेपर को यहाँ 50 दिन से कम बचा हुआ है और तब भी तुमको मोटिवेशन चाहिए, शर्म नहीं आ रहा है, हैं? कितना तैयारी और करोगे बताओ, आधा बाल तो चला गया होगा तैयारी के चक्कर में। ठीक है, अकाउंट के नाम पर 2 पैसे भी होंगे नहीं मेरे भाई, यहाँ अटेम्प्ट के नाम पर ऑलरेडी 1-2 अटेम्प्ट पहले से दे चुके होगे। अगर अपना जो है मोटिवेशन चाहिए तो थोड़ा सा अपना रिपोर्ट कार्ड जाकर के पीछे देख लो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। इतना जो है बुरा हाल ऑलरेडी पर चल रहा है, मतलब यहाँ पर जिंदगी भी किश्तों में महाराज चल रही है। बताइए, गलती से अगर आदमी जिस दिन बाहर निकल जाए 20 रुपए का पानी 2 बार खरीद के पीना पड़ जाए तो आदमी 4 बार सोचेगा अरे बाप रे 40 रुपए का तो पानी है, पी लिए। बताइए, हालत यहाँ पर आलम ये है, बोल दीजिए। और तब भी वैसे केस में भाई को हमारे पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए। अब बताओ, 40 रुपए का नारियल पानी भी इंसान को बड़ा महंगा लगता है। सोचिए, वो सोचता है 30 रुपए में 2 पराठा चटनी खा लेंगे। नारियल पानी यहाँ पर जो है बस ब्यूटी के लिए जरूरी है, बताइए, सेहत के लिए भी जरूरी है। लोग सोचते हैं 40 रुपए का नारियल पानी पियेंगे उससे बढ़िया 20 रुपए का आधा लीटर दूध लाके पी लेते हैं। 20 रुपए में तो अब आधा लीटर दूध भी नहीं आ रहा है मिश्रा जी, बोलिए। तो भाई को हमारे मोटिवेशन चाहिए, बोलो क्या करोगे, कैसे कैसे वास्तविकता में जियो भाई। रियलिटी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, मैं आपको बता दूं, ये आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है।
मैं ना जब भी मेरा मन नहीं लगता था मैं घर चला जाता था, घर जा करके बस कुछ नहीं, आराम से 1-2 दिन जब मेरे भाई जाऊंगा ना तो देखूंगा पहले अपने पापा की रियलिटी मेरे क्या है, कि मेरे पिता मेरे बाप मेरे क्या करते हैं, मेरी माता जी क्या करती हैं मेरे घर में। जब मैं वहां पर देखूंगा, यकीन मानो मेरे घर में वॉशरूम होता होता था, ठीक है, और मेरा घर बन गया था जैसे तैसे करके। हमारे यहाँ बस ईंट जोड़ करके हम लोगों ने जैसे तैसे घर बना लिया था, सीमेंट नहीं था मिश्रा जी। तो हुआ क्या, ठंडी का समय था, साला सांप निकल गया, बताओ यार घर में। होता नहीं है दीवार का जो दरार होता है, जिसे मान लीजिए कि दीवार का जब सीमेंट नहीं होता है तो सीमेंट नहीं होता तो दरार होता है, उस दरार के अंदर में सांप आ गया। रात में मैं, मेरी बहन, मेरी माँ बहुत परेशान, पापा गांव में थे, ठीक है, हम फोन किए तो सुबह तक वहां पर आए। अब दरारों में देख रहे हैं तो कहीं पर केचुआ है, कहीं पर अंडा है सांप का, ये डर गए। जैसे तैसे करके पापा से बोले कि सीमेंट उमेंट का व्यवस्था करवाइए, लेबर का जरूरत नहीं है। सीमेंट हो गया और बालू हो गया, ले करके हम लोग मसाला बना करके हम अपने हाथ से इसे ले लेके सारा जो है जितना छेद था उसको भरे। छत पे एक टंकी था हमारा, उसका जा करके हम लोग छेद भरे। तो जी वॉशरूम में हमारे यहाँ पर्दा जो होता था, पर्दा लगा रहता था। दरवाजे की भी वहां पर हालत ऐसी थी कि दरवाजा का भी पैसा नहीं था, सोचो। जब मेरा अभी मतलब थोड़ा सही रहा, जब हम आकर के दिल्ली विल्ली में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले वॉशरूम में दरवाजा लगवाए, पर्दा लगा होता था, आदमी वैसे जाएगा वैसे आएगा, सोचो। तो जब घर पे जाते थे ना, जब ऐसी दयनीय स्थिति देखेंगे अपने घर में और उसके बाद ये सोचेंगे कि यार इतना मेरे माँ बाप कर दिए कि तुम जा करके दिल्ली जैसे शहर में रह करके भी पढ़ रहे हो, तो इससे बड़ी मेरी किस्मत नहीं है, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। तो कम से कम उस चीज़ की इज्जत करूं मैं, और यहाँ अपने समय को ना कि नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और बाकी वेब सीरीज देखने में निपटाऊं, कम से कम यहाँ जल्दी सक्सेस लूं, जल्दी कामयाब बनूं और जा करके उस घर की स्थिति को सही करूं। तो इसीलिए रियलिटी है, आप अपने वास्तविकता में जियो, वो आपके लिए फायदा है। आ जाओ बात करते हैं इस सवाल की। 1 अपॉन में डिफरेंस लेते हैं। अब डिफरेंस में मेरे भाई तुम डिफरेंस को क्या लोगे, क्या तुम इन दोनों का डिफरेंस लोगे या इन दोनों का लोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। डिफरेंस यहाँ पर शुरुआत जहां हुआ है और अंत जहां हुआ है, इनका लेते हैं। 1 और 3 का डिफरेंस लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म की जब बात होती है तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पर ऐसे मान करके चलो 3 लोग हैं, और 3 लोग हैं तो हम तीनों को एक नाव में नहीं बिठा सकते, नहीं बिठा सकते भाई, फैक्ट है। तो हमें एक को ड्रॉप करना पड़ता है। तो ड्रॉप किसको करते हैं पता है मेरे भाई? हमेशा एक इंसान को ड्रॉप करना पड़ता है, हर वक्त एक इंसान को छोड़ना पड़ेगा। तुम मजबूरी मान लो या फिर तुम्हारी चाहत मान लो, करना तो पड़ेगा। तो एक को छोड़ोगे ना तो जो शुरुआत करता है उसको नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पर अंत वाले को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या उठा लेते हैं, तो 1 into 2 उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं, 1 into 2 उठा लेते हैं। माइनस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर अंत वाले पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे फॉर्मूला में लास्ट का आ गया है। अब लास्ट वाले के पास में जाते हैं ना, तो लास्ट वाले में मेरे भाई बोलता है सुन मेरे भाई, यहाँ तुमने फर्स्ट वाले की इज्जत की और उसके दोस्त की इज्जत की, एक बात समझ लो। तो यहाँ पर मेरी इज्जत होगी और मेरे दोस्त की होगी। अगर काटना है तो इसको काटो, मैं इसको लेकर के नहीं जाऊंगा। लास्ट का मतलब मेरी इज्जत होगी और मेरे साथ वाले की होगी। यानी यहां से क्या उठाओगे, तो 11 और 12 उठाओगे मेरे भाई। यहाँ पर 11 और क्या उठाओगे, 12 उठाओगे। नाउ यू विल गेट यहाँ पर 1/12 मेरे भाई हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एकदम तरीके से हम सारी बातें समझा रहे हैं कि तुम्हें यहाँ पर याद हो चीजें यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात बताओ, 132 में से 2 गया, यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। 132 में से 2 गया तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 130, और बट्टे में क्या हो जाएगा 264। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। आप यहाँ पर काटिए ना सर, यहाँ पर 65 आएगा, 65 बटे कितना हो जाएगा, तो अल्टीमेट 65 बटे मेरे भाई यहाँ पर 264 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। 65/264 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी तुम लोगों को हम खाली अपने हिसाब से एग्जांपल करवा रहे हैं, और अभी जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देंगे ना भाई, तुम लोग उड़ा देगा, हम बता रहे हैं तुमको, उड़ा देगा तुम लोग। यहाँ पे देखो एक बार, अब ये जो 4 वाला है ना, सोचो यहाँ पर एग्जामिनर की कैपेसिटी नहीं है प्री में तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछने में, उसके खुले मुंह पे कह रहा हूँ। अगर जिस दिन सीजल के प्री में यहाँ पर ये आ गया, समझ लेना उस दिन से गणित का पेपर अच्छा सेट होने लगा है। कैपेसिटी नहीं है उसकी, कैपेसिटी के बाहर है यहाँ पर कि ये प्री में भी डाल दे क्वेश्चन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन प्री में आ जाए तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, मैं बता रहा हूं। आप यहां पर फिर से वही बात कहोगे कि सर ने कहा था डिफरेंस लेने को, चाहे बात 3 की हो चाहे बात की हो, डिफरेंस यहां पर 1 और 4 का डिफरेंस कितने का होता है, 3 का होता है, ठीक है। 1 में फर्स्ट की बात करेंगे। फर्स्ट को लेते वक्त में सिर्फ एक इंसान को नहीं ले जा सकते, वो आखिरी इंसान है। जब फर्स्ट लेंगे तो आखिरी को नहीं लेंगे, जब फर्स्ट लेंगे तो आखिरी को नहीं लेंगे। 3 into 2 6 into 1 मेरे भाई, यहां सीधा सीधा लिखो सर 6 आ जाएगा, ठीक है। और जब यहां पर बात होती है लास्ट की, तो जब लास्ट लेंगे ना दोस्त यहां पर, तो मेरे भाई पहले वाले को नहीं लेंगे, 7 8 9 को लेंगे। अरे बाद में मैं इसमें ऐसा गदर गदर ट्रिक बताऊंगा ना भाई, तुम उड़ा करके फेंक दोगे सवाल को, मेरा दावा है तुमसे, ठीक है। अब यहां पर देखो मेरे भाई, 9 8 72 और 72 का मेरे भाई 7 गुना, 7 into
दो हमारा 14 हो जाएगा, 7 7 49 और एक यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बोलेंगे 1/3 हो गया। उसके बाद 504 में से मेरे भाई 6 चला गया, तो ये हमारा हो जाएगा 498 और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कहीं ना कहीं 6 इंटू मेरे भाई 504। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, क्या कोई चीज कटेगी? तो बिल्कुल यहाँ पर मेरे भाई कटेगी। 6 से काटेंगे, 6 8 48, 6 3 18। ठीक है, यानी अल्टीमेटली 83 और बटे 1512 ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो एग्जामिनर तुम्हारा भाई यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दे देना, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, तुम बना दोगे। अब इसमें हम तुमको ट्रिक बताएंगे कि यहाँ पर ट्रिक क्या लगा सकते हैं, आप टेंशन मत लो। अब हम लोग थोड़ा धुआंधार तरीके से मेरे भाई ये सारे के सारे सवालों को हल करना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था तुम्हारा, यहाँ पर क्या था, तो ये 1/1 इंटू 2 था। उसके बाद में मेरे भाई 6 था, ये 2 इंटू 3 था, और ऐसे करते जाओ और लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि इसको तो हम बता ही चुके हैं, तो इसको हम क्यों बात कर रहे हैं, इस पर आ जाओ मेरे भाई जल्दी से। यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, 1/11 12 12 13 13 14 80 81। जल्दी से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। अगर तुमने मेरे भाई अभी यहाँ पर पूरा पूरा बात समझा तो जल्दी से आंसर बता दो, बता दो, बता दो बबुआ, जल्दी बता दो। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ये लाइव क्लास है। अच्छा, यूट्यूब पर भी तुम्हारा रिकॉर्डिंग प्ले होता है क्या? है कैसा आदमी? अरे बताओ, लाइव पढ़ा रहे, कहता है ये लाइव क्लास है। मतलब ये तो वही बात है, ये आदमी फेरे भी ले रहा होगा, बोलेगा ये रियलिटी है क्या? हमको यकीन नहीं हो रहा है, हमारा ब्याह भी हो रहा है, बताइए। हैं ऐसा ऐसा भौकाल आदमी लोग हैं ना भाई, कैसे कैसे बोलोगे? यहाँ बोलो 1/, में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसके बाद 1/, में फर्स्ट टर्म, शुरुआत किसने की है? 11 ने, और यहाँ पर मेरे भाई 1/, कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें दोस्त, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 81 माइनस 11 मेरे भाई हो जाएगा 70। ठीक है, और 70 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 11 इंटू 81 हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर 11 इंटू 81 कितना हो जाएगा? देखो 11 का गुना तुम्हें बताए हैं 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर इतना कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, और बी फॉर वही मेरे भाई बाबू। यहाँ पे क्लियर है ये बात? चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो भैया डिफरेंस दिया गया है दो का, तो डिफरेंस दिया गया है, तो आपको इस डिफरेंस को देख करके घबराना नहीं है। आप यहाँ पर ये सारा 2 को खींच करके एकदम ऐसे बाहर निकाल दीजिए। जब आप बाहर निकाल देंगे ना, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/1 इंटू 3 मेरे भाई। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये बन जाएगा 1/3 इंटू 5, और ऐसे ये सिलसिला आपका चलता रहेगा 1/, में मेरे भाई 99 इंटू 101 तक। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं मेरे भाई, समझना मेरी बात को। ये पूरा सीरीज हम तुमको पढ़ा दिए हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1/, में डिफरेंस, डिफरेंस तुम्हारा कितने का है, तो 2 का है मेरे भाई यहाँ पर। फिर 1/, में फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, और 1/, में लास्ट टर्म यानी ये हमारा कितना है, 101 है। अगर आप देखोगे मेरे भाई तो सीधा सीधा कहोगे 101 में से 1 घटा दीजिए गुरुजी, 100/101, 100/101 कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर आ भी जाओ। ठीक है, आ भी जाओ यहाँ पर, ताकि जो है हमारा मन लग जाए। आ भी जाओ कि चल करके कुछ बातें कर लें, आ भी जाओ। 2 तक के सवाल आप कर रहे थे, अब हम आपको 3 वाला एग्जाम्पल दे दिए, और 3 वाला एग्जाम्पल दे दिए तो आप इसको बना सकते हो। और मैंने कहा था कि सवाल जितना बड़ा होगा मेरे ट्रिक उतने खतरनाक होंगे। एक तरीका मैंने तुम्हें बताया फॉर्मूला से, दूसरा मैंने छुपा करके रखा, वो मेरी ब्रह्मास्त्र है। वो मैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड बताने के बाद में बताऊंगा, लेकिन तब बताऊंगा जब तुम ये लाइक को 6500 करोगे, तब मेरे भाई यहाँ बताऊंगा। तुम बेसिक जो हम तुमको बताएं उससे बनाओ, चलो फॉर्मूला जो तुमको दिए ना बनाओ, उससे तुम बनाओ, बाद में हम तुमको ट्रिक शेयर करेंगे अपना। बनाओ, चलो यहाँ पर बनाओ, ट्रिक लगाओ, जो लगाना लगाओ, चलो यहाँ पे लगाओ मेरे भाई। बनाओ 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 बनाओ, देखते कितना दिमाग तुम लोग लगा पाता है। बनाओ। क्या बोलेगा भाई यहाँ पर? बोले सर कि यहाँ पर 1/, में क्या ले लेते हैं मेरे भाई? डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस यहाँ पर? तो डिफरेंस हमारा 2 का होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने सर डिफरेंस ले लिया 2 का, नो डाउट है। यहां पर 1/, फर्स्ट टर्म मेरे भाई, फर्स्ट टर्म को लेते वक्त में, फर्स्ट टर्म को लेते वक्त में लास्ट को नहीं लेते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा मेरे भाई इतना। और यहां पर लास्ट में लेते वक्त को फर्स्ट में नहीं लेते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा इतना, 9900 हो जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बात। यहां पर हम क्या लेंगे, तो 1/, में 2 लेंगे। अब उसके बाद में मेरे भाई यहां पर देखो क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी देखिए 9900 में से आप माइनस कर दीजिए 2 को, 9900 में से माइनस कर दीजिए 2 को, तो हमारा हो जाएगा 9898, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर 2 इंटू 9900 हो जाएगा। हमने कहा जी बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे।
कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर क्या ये कट सकता है? तो जी हाँ मेरे भाई कट सकता है। तो अगर यहाँ पर ये कट सकता है मेरे भाई तो क्या करोगे, 2 का 4 गुना 2 का 9 गुना, 2 का 4 गुना 2 का 9 गुना, तो अल्टीमेटली मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 49 और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 19800। ये मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि भाई मेरे पास में ट्रिक भी होगा जो इस सवाल को मेरे भाई आसानी से बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो ट्रिक क्या है? असल में यहाँ पर वो जो ट्रिक है मेरे भाई वो कैसे काम करता है और क्या काम करता है वो समझना। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर जो है ऑप्शन इसके ऐसे डाले थे कि वो ट्रिक हमारा इसके ऊपर में फेल हो जाए, वो अप्लाई ना हो पाए, लेकिन मेरे पास में वो ट्रिक है जो मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें बताऊं। अब वो ट्रिक कैसे काम करेगा देखो। वो ट्रिक सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर एक छोटा सा, जैसे क्या है, एक्चुअल जो इसका पेपर में पूछा गया था वो मेरे भाई यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं थे, वो हमारे ऑप्शंस क्या थे और मैंने भाई जान करके बदल दिया था ताकि मैं ही उस क्लास को मेरे भाई यहाँ पर जो है मैं ही उस ट्रिक को क्लास में बता पाऊं, कोई और ऐसे उसको लगा करके तुक्का ना दे पाए। एक्चुअल जो मेरे भाई यहाँ पर कहानी थी वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से था कि ये सारे के सारे आपके ऑप्शन थे। इस तरीके से मेरे भाई सारा का सारा आपका ऑप्शन था, इस तरीके से ये पूरा पूरा क्वेश्चन आपका बना हुआ था। दिस वॉज द रियल क्वेश्चन, दिस वॉज द रियल ऑप्शन। अगर आप गूगल लेंस लगा करके सर्च वर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब मेरे भाई हमारा ट्रिक क्या है, ना सिर्फ इस सवाल के लिए बल्कि मैंने सिंप्लीफिकेशन जैसे बैच में पढ़ाया, मैंने कम से कम मेंस वाले बैच में इसके 6 से 7 क्वेश्चन कराए और 6 से 7 क्वेश्चन में मैंने सिंगल वो ट्रिक डिस्कस किया बच्चों से जो कि 3 वाले पर भी अप्लाई था, 4 वालों पर भी अप्लाई था, 5 वालों पर भी अप्लाई हो गया। ठीक है, और उनका मेरे भाई काम बहुत आसान हो गया। ऑफलाइन में भी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने वही ट्रिक डिस्कस किया था। ठीक है, वो ट्रिक मेरे भाई क्या है, जो हमारा फॉर्मूला कहता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर 1 में क्या लेते हैं, तो डिफरेंस लेते हैं मेरे भाई। फिर उसके बाद में 1 फर्स्ट टर्म लेते हैं जिसमें यहाँ पर हमारा 6 आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है, 1 में लास्ट टर्म यानी हमारा इतना हो जाता है मेरे भाई 9900 हो जाता है। 6 नहीं आता है मेरे भाई, यहाँ पर कितना आता है, 2 आता है। 1 into 2 हमारा कितना आता है, 2। यहाँ पर हम इसे नहीं लेते, यहाँ पर हम इसे नहीं लेते हैं, इतना आता है। एट द एंड में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 ठीक है, सही है। यहाँ पर मेरे भाई क्या करते हैं, लास्ट में जब आप इसको करते हो तो ये 9900 आप यहाँ पर लेते हो और यहाँ पर इसको करते हो तो 2 लेते हो। ठीक है, और नीचे में क्या ले लेते हो, तो 2 into 9900 ले लेते हो, यानी 2 into कितना ले लेते हो, 9900। तो जो मेरा ट्रिक है मेरे भाई यहाँ पर वो कुछ इस प्रकार से है कि आपके ऊपर में क्या आया मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। गौर से अगर देखोगे तो नीचे में यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, तो गौर से देखोगे तो मेरे भाई नीचे में पहले दोनों का यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ रहा है और यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ रहा है। मैं बस आपको यही बात बताना चाहता हूं कि जो भी करेक्ट आंसर आएगा, जो भी करेक्ट आंसर आएगा उसका निचला वाला जो टर्म होगा, इन दोनों का यहाँ पर ये प्रोडक्ट होता है और यहाँ पर इन दोनों का ये प्रोडक्ट होता है। यानी अगर मेरे भाई ये प्रोडक्ट ही होता है तो यहाँ पर नीचे वाला जो होता है मेरे भाई क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो क्यों ना हम डिविजिबिलिटी का रूल का इस्तेमाल करें और डिविजिबिलिटी के रूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने ऑप्शन को सही तरीके से टैकल कर दें। यानी कहने का मतलब जो मेरी नीचे वाली संख्या होगी वो मेरे भाई या तो 9 का मल्टीपल होगी या 11, 99 का मल्टीपल। 99 का मतलब नीचे वाला 9 से कटेगा या नीचे वाला 11 से कटेगा। नीचे वाला मेरे भाई यहाँ पर 9 से कटेगा या नीचे वाला 11 से कटेगा। अब अगर मैं मानो यहाँ पर जो है सही तरीके से मैं यहाँ पर बात करूं और सही तरीके से मैं यहाँ पर मेरे भाई चीजों को देखूं तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगा जरा समझो। नीचे वाला 9 से कटेगा या 11 से, जो भी संख्या 9 से कटती है उसको जोड़ने पर 9 आना चाहिए। आप इसको जोड़ो, 9 खत्म 9 खत्म, क्या किए कभी 9 से कटेगा नहीं। आप इसको देखो 9 खत्म मेरे भाई 4 4 8 7 15, कभी कटेगा 9 से नहीं। 9 खत्म, क्या ये कटेगा नहीं। 9 खत्म मेरे भाई 8 और 1 9 खत्म, यानी यही कटेगा, तो यही आंसर होगा। और तुम्हारे मन में अगर खाली ये रहेगा कि सर ने आपने 9 का डिविजिबिलिटी चेक किया, आप गलत काम कर रहे हैं, तुम 11 का चेक कर लो मेरे भाई, यहां पर 11 का चेक कर लो यहां पर, क्योंकि भाई इस क्वेश्चन को मैं खुद एग्जामिनर बन के ऐसे भी तो सेट कर सकता हूं ना यहां पर कि 1/1 into 2 into 3, 1 मेरे भाई 2 into 3 into 4। आज तुम्हारे एग्जामिनर ने 98 99 तक पूछा, मैं यहां पर क्या करूंगा 36 into 37 into मेरे भाई 38 पूछ दूंगा, 36 into 37 into 38 पूछ दूंगा। और जिस दिन मैं मेरे भाई 36 into 37 into 38 पूछूंगा तो वहां पर तुम्हें पता है कि सर नीचे में यहां पर क्या आ जाएगा, तो 1 into 2 आ जाएगा और यहां पर सर मेरे भाई 37 into 38 आ जाएगा। यानी जो भी मेरा ऑप्शन होगा सर यहां पर वो 2 का मल्टीपल होगा, 37 का मल्टीपल होगा 38, 38 का मतलब इसके अंदर में 19 छिपा है। तो जो भी करेक्ट आंसर होगा हम उसको 19 से भाग करके देखेंगे। तो ये एक मेरे भाई हमारा एक अपना तरीका होगा जो बहुत डेप्थ लेवल के थॉट से, बहुत डेप्थ लेवल के सोचने से ये निकल करके आएगा। इसको मैंने आज तक यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ाया था, पहली बार तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन में जो तुम्हारा अंतिम टाइप है भाई,
वो यहाँ पर क्या है, बोर्ड मास है, ठीक है। लेकिन बोर्ड मास बताने, चलो बोर्ड मास है, पहले बोर्ड मास ही बता देते हैं। अब ये जो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन होते हैं भाई, ऑनेस्टली बताऊं, इसमें मेरा कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं, ये तुम्हारी अपनी प्रैक्टिस का है। और अगर ये प्रैक्टिस का है तो मेरे भाई यहाँ पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम सेल्फ बना लेना। 16 नंबर हो गया, 17 नंबर हो गया और ये 18 नंबर हो गया। बाकी अगर तुमको बोर्ड मास का डिटेल में पढ़ना है, फिर से वही बात कहूंगा, यूट्यूब पर सर्च करना बोर्ड मास बाई आदित्य रंजन सर, मेरे भाई निकल करके आ जाएगा। अगर तुमने कमेंट में आज की वीडियो में ये कहा कि नहीं सर हमसे ये सारे सवाल नहीं बने, तो कल मैं सिंप्लीफिकेशन में जो कराऊंगा तो पहले मैं इसको करा दूंगा और तब उसके बाद में नया पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हारा कहीं पर ऐसा कोई कमेंट नहीं आता है कि नहीं नहीं सर हमसे नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुमसे ये बन चुका है तो मुझे ये बोर्ड मास वाला पढ़ाने की जरूरत नहीं है तो मैं फिर अगला वाला टाइप पढ़ा दूंगा। तो मैं एक ऑप्शन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, मैं स्किप नहीं कर रहा हूं इसको, बस मैं एक ऑप्शन छोड़ रहा हूं कि अगर तुम अपने समय की बचत कर सकते हो तो यूट्यूब से सर्च करके पढ़ लेना वहां पर, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कल पढ़ा दूंगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी ये रामबाण किताबें हैं, बढ़िया तरीके से अगर तुम तैयारी करते हो एसएससी की तो तुम्हारे पास में ये होनी चाहिए, एसएससी मैथ के लिए, और शिवास्त्र तुम्हारी जीएस के लिए। इससे टॉप किताब तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर मेरे भाई जब बात आती है बैच की, दो खतरनाक बैच है जनाब आप लोगों के लिए। एक हमारा है मेरे भाई रिकॉर्डेड बैच, जिसके अंदर में पूरा गणित पढ़ा रखा है, और वैलिडिटी कितनी है भाई साहब, लाइफ टाइम। मतलब अगर आज के समय कोई बच्चा कम फीस में पूरा गणित कवर करना चाहता है, सोचो आज के समय 6ठी 7वीं 8वीं वाले बच्चों का भी मेरे भाई ट्यूशन फीस एक महीने का 1,000 1,500 रुपए, कहीं कहीं तो एक घंटे के 1,000 रुपए, बताइए। और आप पूरे सरकारी नौकरी की तैयारी मात्र यहां पर 699 की फीस में कर सकते हैं। इतनी कम कीमत हमने रखी हुई है सिर्फ और सिर्फ ताकि हर बच्चा पढ़ पाए ऑनलाइन। किसी को ये ना कहे हमें पैसे का मलाल, मतलब यहां पर पैसे की दिक्कत होगी जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए, ऐसा ना हो कभी किसी के साथ। मात्र 699 इस एप्लीकेशन के अंदर में मेरा पूरा मैथ्स का बैच आपको मिलता है, और वैलिडिटी भी जनाब पूरी जिंदगी का, लाइफ टाइम वैलिडिटी। 300 से ऊपर आपको लेक्चर मिलते हैं, हर क्लास का हर चैप्टर का मेरे भाई आपको नोट्स मिलता है, आपको प्रैक्टिस शीट मिलता है, ठीक है। और जो वैलिडिटी मिलती है वो लाइफ टाइम मिलती है, और आज रात तक इसके ये पे ऑफर है, आज रात लास्ट है, ठीक है। 699 का भी वो भी बैच आपको ही 499 में मिल रहा है, तो आज रात तक ये रहने वाला है, फिर उसके बाद ये कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास में 1-2 घंटे ही बचे हुए हैं बस यहाँ पर, तो जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। और ऐसे जो लाइव बैच चाहते हैं, जो फ्रेशर है, जो बिगिनर है, जिनका टारगेट अगला साल है, उसका अगला साल है, तो जो चाहते हैं कि हम डेली जुड़ करके ऐसे ही लाइव पढ़े लेकिन एप्लीकेशन पर कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कुछ ना हो, तो वो हमारे चैंपियंस 22.0 से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस मेरे भाई 999 है, लेकिन आज रात तक खाली ये 699 मिलेगा, कल से वापस तुमको इतने में ही दिखेगा, 999 में ही दिखेगा। तो जो एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। साथ में हमारा कॉम्बो बैच भी है 1799 में, कल तुमको ये भी 2700 के करीब में यहाँ पर दिख जाएगा। तो बढ़िया से पढ़ो ना भाई, क्या दिक्कत है। और जितना क्वेश्चन आज हम तुमको कराए हैं ना, उसके साथ में 10 को क्वेश्चन एक्स्ट्रा तुमको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ये वाला क्वेश्चन देख लो, डीपीक्यू हम डेली देते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सॉल्व कर पाए यहाँ पर ये, और सॉल्यूशन के साथ में डीपीक्यू देखते हैं। तो कहाँ मिलेगा, यही 2 टेलीग्राम है। एक ऐसा टेलीग्राम मेरे भाई जो भारत में सारे बच्चों के लिए निःशुल्क सेवा दे रहा है, ठीक है। जो क्लासेस में क्वेश्चन होती है उसको भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में देना, और 10 क्वेश्चन आपको अलग से ला करके देना ताकि आप प्रैक्टिस करो। तो बस बढ़िया से पढ़ो, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखो अपना यार, खुश रहो, मस्त रहो, तुम्हारी खुशी हमारी सब कुछ है, ठीक है। ऐसे मुस्कुराते रहो, ठीक है, और उनका भी ध्यान रखे रहो, क्योंकि उनकी खुशी में तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।